नमस्कार सभी को। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बिहार रेलवे एंट्रेंस एग्जाम का जो साइंस का टॉप एमसीक्यू चैप्टर वाइज सीरीज लेकर आए थे। वो सीरीज का जो है आज आपकी क्लास होने वाले, जिसमें हम टॉप एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। हम इसलिए बात बोलते हैं क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, ये एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी इसमें ऐड रहता है। साथ ही साथ इसका पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर करते चला जाता हूँ, ताकि अगर आप इस कंसेप्ट को एक बार समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से तो दोबारा यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपसे क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आज आप सेशन को समझने का प्रयास कीजिएगा और स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक क्लास को दिखेगा। आज की क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, लॉन्ग जाएगा, इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री किस आज देखने वाले हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हम परमाणु संरचना यानी कि एटम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, जो कि मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। इतना वीवीआई टॉपिक है कि हर एक सीट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है इस वाले चैप्टर से। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है तो इस चैप्टर को बढ़िया तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है? एटम यानी कि परमाणु संरचना है। परमाणु कैसी होती है, गोल होता है कि वृत्ताकार होता है कि दीर्घ वृत्ताकार होता है, इन सभी के बारे में बढ़िया तरीके से हम समझने वाले हैं। ठीक है कैजी सर जी? तो आपके सामने ये रहा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। फटाफट से इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर टिक करते हैं, देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर एकदम से टिक कर पाते हैं। ठीक है कैजी सर जी? देखिए, क्लोरीन का परमाणु संख्या पूछा है। अगर आपको याद है तो अच्छी वाली बात है, अगर आपको याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। जैसे कि आप एबीसीडी याद करते हैं तो आपको पूरे इंग्लिश समझ में आती है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, आप पढ़ना शुरू करते हैं। उसी तरीके से केमिस्ट्री का एबीसीडी होता है कि कौन से तत्व का परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, उसका संकेत क्या होता है, ये याद रखना। तो अब अगर आपको याद नहीं है तो चलिए आज लास्ट बार बता रहे हैं। इससे पहले हमने 3 से 4 बार बता दिया है, इसके आज जो है लास्ट बार बता रहे हैं। इसको बढ़िया तरह से एक जगह आप लिख लीजिए और इसको एकदम से याद कर लीजिए। ठीक है काजी सर? यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं तत्व। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? ये है आपका तत्व, इसके नीचे लिखेंगे तत्व। ठीक है, यानी कि तत्व का हम संकेत लिखेंगे। तत्व का क्या लिखेंगे? संकेत लिखेंगे। तत्व का नाम बोलेंगे मुंह से और तत्व का संकेत यहाँ लिखते चले जाएंगे। और यहाँ लिखेंगे परमाणु संख्या। क्या लिखेंगे कैसा जी? परमाणु संख्या लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए परमाणु द्रव्यमान निकालने का हम ट्रिक बता देंगे। परमाणु द्रव्यमान निकालने का हम आपको ट्रिक बता देंगे। क्या जी सर जी? देखिए, तत्व में सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। क्या आता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? H1। उसके बाद हीलियम, हीलियम का होता है He2। उसके बाद लिथियम, लिथियम का होता है Li3। उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम का क्या होता है? Be4 होता है। उसके बाद बोरन, बोरन का क्या होता है? B5 होता है। उसके बाद कार्बन, कार्बन का होता है C6 होता है। उसके बाद क्या होता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का N7 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है? O8 होता है। उसके बाद बातचीत करेंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या होता है? F9 होता है। ठीक है, उसके बाद होता है नियोन, नियोन का क्या होता है? Ne10 होता है। उसके बाद सोडियम, सोडियम का क्या होता है? Na11 होता है। क्या होता है? Na11 होता है। ठीक है कैजी सर जी? उसके बाद हम बीच में फिर से एकदम से कर देते हैं ताकि एकदम से आ जाए कैजी सर जी। तो ये क्या हो गया? उसके बाद ये हो जाएगा तत्व और ये हो जाएगा परमाणु संख्या। देखिए, परमाणु संख्या को जो है हम जेड से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पे जेड लिख देते हैं। आप लोग समझ जाइएगा, ये परमाणु संख्या ही है। ठीक है कैजी सर जी? एकदम से। तो सोडियम Na11, उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg12। ठीक है कैजी सर जी? एल्युमिनियम Al13, सिलिकॉन Si14, फास्फोरस P15, सल्फर S16, क्लोरीन Cl17, आर्गन Ar18, आर्गन Ar18, पोटेशियम K19। पोटेशियम का क्या होता है? संकेत K होता है और 19 होता है। पोटेशियम K19। ठीक है, कैल्शियम Ca20, स्कैंडियम Sc21, टाइटेनियम Ti22, टाइटेनियम Ti22। क्या जी सर जी? वेनेडियम V23, वेनेडियम V23। क्या जी सर जी? क्रोमियम Cr24। ठीक है क्या जी सर जी? मैंगनीज Mn25, आयरन Fe26, कोबाल्ट Co27, निकेल Ni28, कॉपर Cu29, जिंक Zn30,
इतना तो एकदम से आपको याद रखना ही रखना है, लगातार इतना कम से कम आपको याद रखना ही रखना है। क्या जी सर जी, बात बिल्कुल समझ गए। इसके साथ साथ और भी कुछ आपको याद रखना है, जैसे मैं कहिएगा सर जी एजी यानी कि चांदी, चांदी का क्या होता है, तो आपके सही चांदी का होता है संकेत एजी, एजी यानी कि 47, ठीक है कह जी सर जी। और उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, कैसे जी टीन, टीन का होता है SN 50, टीन का क्या होता है, टीन का होता है संकेत SN यानी कि 50 होता है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है जी सर जी। उसके बाद आप क्या याद कर लीजिएगा, तो उसके बाद आपको याद कर लेना है टीन के बाद सोना, सोना AU 79, सोना का क्या होता है, सोना का होता है AU यानी कि इसका संकेत होता है 79, ठीक है। उसके बाद शीशा, शीशा PB 82, ठीक है, शीशा का क्या होता है PB 82 होता है, ठीक है। उसके बाद पारा, पारा का होता है HG 80, पारा का क्या होता है कैसे, पारा का होता है HG 80 होता है, ठीक है। यूरेनियम, यूरेनियम का क्या होता है U होता है, यूरेनियम का क्या होता है U 92 होता है, इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। कम से कम आपको इतना याद रखना चाहिए। अच्छा आयोडीन लिखा है नहीं, तो आयोडीन का क्या होता है I53 होता है, आयोडीन का क्या होता है, आयोडीन का क्या होता है कैसे, आयोडीन का होता है I53, क्या होता है I53 होता है, ये बात याद रख लीजिए। कम से कम अगर आपको इतना याद है तो श्योर मान लीजिए कि कोई भी एग्जाम आ जाएगा, यानी कि आज का सेशन समझ में आ जाएगा। अगर ये याद नहीं है तो फिर सेशन समझने में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। तो एक बार इसको एक बार पढ़िए, तो फटाफट से एक बार इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कौन कौन इसको अभी तुरंत 1 मिनट में याद करके दिखाते हो, ठीक है क्या जी सर जी। 1 मिनट में आपको याद करके दिखाना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला, ठीक है। एकदम से उसको याद कीजिए, याद होगा तो आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है कह जी सर जी। चलिए यहाँ पे आ गए क्या जी सर जी, इतना याद हो गया। देखिए हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, बोरॉन B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8, फ्लोरीन F9, नियोन Na10, सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, एल्युमिनियम A18, सिलिकॉन Sh14, फास्फोरस P15, सल्फर S16, क्लोरीन Cl17, आर्गन Ar18, पोटेशियम K19, कैल्शियम Ca20, स्कैंडियम Sc21, टाइटेनियम Ti22, वेनेडियम V23, क्रोमियम Cr24, मैग्नीज Mn25, लोहा Fe26, यहाँ पे लिख देते हैं लोहा, क्या लिख देते हैं लोहा, लोहा Fe26, कोबाल्ट Cu27, निकेल Na28, कोपर यहाँ पे लिख देते हैं कोपर, कोपर क्या होता है कोपर Cu29, जिंक Zn30, चांदी Ag47, टीन Sn50, एंटीमनी Sb51 होता है। एक और लिख लीजिएगा एंटीमनी, क्या लिख लेना है एंटीमनी, एंटीमनी क्या होता है कैसे जी Sb यानी कि 51 होता है, ठीक है। एंटीमनी Sb51, टीन Sn50, सोना Au79, शीशा PB 82, पारा Hg80, यूरेनियम U92, आयोडीन I53, ठीक है, एंटीमनी Sb51, इतना आप याद कर लीजिएगा। ये क्या है, ये परमाणु संख्या का संकेत है। ये क्या है आप किसी तत्व का, ये क्या है कैसे तत्व का ये संकेत है, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं नाम वो तत्व है और ये सब संकेत है। और ये क्या है, ये है परमाणु संख्या। अब कैसे जी परमाणु द्रव्यमान अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताइएगा। देखिए परमाणु द्रव्यमान निकालने का आपको यहाँ पे ट्रिक बताते हैं। अगर परमाणु द्रव्यमान आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा कि बताइए, जैसे आपसे पूछा कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया जाएगा। तो देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना होगा, कैसा जी सोडियम Na11 होता है। अगर विषम संख्या आया, ठीक है, अगर विषम संख्या आया तो क्या करना है, 2 गुना में +1 कर देना, ठीक है, 2 गुना में +1 कर देना। तो 11 होता है तो 11 गुना 2 कितना हुआ 22, 22 में 1 जोड़ देना कितना हुआ 23। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। क्या करना है, अगर विषम संख्या आ गया परमाणु संख्या में तो विषम गुना 2 + 1 कर देना, ठीक है कैजी सर जी। सपोर्ट मान के चलिए। उसके बाद देख लेते हैं हम किसका कैसे जी, कार्बन C6 का। कार्बन का अगर पूछेगा परमाणु द्रव्यमान कितना होता है तो कार्बन का क्या होता है 6 होता है। तो देखिए जब सम संख्या का तो डायरेक्ट 2 गुना कर देना, 6 दूना 12, यानी कार्बन का कितना होता है 12 होता है परमाणु द्रव्यमान। यानी कि सम संख्या आ जाएगा तो सम संख्या को क्या करना, सीधे 2 गुना कर देना और कुछ नहीं करना। जैसे कि मान चलिए यहाँ पे देखते हैं, पूछे कार्बन का पूछे, जैसे पूछेगा आपसे नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, तो द्रव्यमान पूछेगा तो विषम संख्या 7, तो 7 को 2 गुना करके +1 करना, 7 दूना 14, 1 15 होगा, क्या होगा 15 हो जाएगा जी सर जी। तो ऐसे आपका 30 तक रूल लागू करेगा, 30 तक पूछता है परमाणु द्रव्यमान और ज्यादा परमाणु
परमाणु द्रव्यमान पूछता भी नहीं है। और दूसरा भी ट्रिक बता देंगे आपको परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए, उसके लिए बेझिझक टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कहे जी सर जी। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि हाइड्रोजन का जो है ना आविष्कार किसने किया था, हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, तो केवेंडिश ने किया था। इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ लिख देते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, ठीक है। हाइड्रोजन का खोज बोलिए या फिर हाइड्रोजन का आविष्कार बोलिए, हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, हेनरी केवेंडिश ने किया था। किसने किया था, कैसे जी, हेनरी केवेंडिश ने किया था। इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ और पूछ देता है किसका, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का रदरफोर्ड हो जाएगा। और उसके साथ साथ पूछ दिया जाए ऑक्सीजन का, पूछ दिया जाए क्या कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सील और प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था, सील और प्रिस्टले ने जो है ऑक्सीजन का खोज किया था। इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा, कई दफा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। किसका, कैसे, ऑक्सीजन का खोज, ये दोनों का समझ में आ गया, ये याद हो गया, ये याद हो गया तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब बनाइए, कहता क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो अभी जस्ट आप यहाँ पे देखिए कि क्लोरीन का परमाणु संख्या किधर है, क्लोरीन हो तो आपके सजी क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। तो क्या हो जाएगा, 17, ऑप्शन डी राइट आंसर। अब देख रहे हैं फटाफट से क्वेश्चन बनेगा। अब एक बार लॉजिक आप समझ गए, एक बार अगर इसको याद कर लिए, अब देखिए जिंदगी भर देखो क्वेश्चन बनेगा फटाफट फटाफट। मतलब क्वेश्चन आएगा, चुटकी बजाइएगा, आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए क्या होता है, सोना का परमाणु संख्या क्या होता है, आप यहाँ पे देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए। अभी जस्ट हम आपको पढ़ाए हुए हैं कि सोना का परमाणु संख्या क्या होता है। यहाँ पे देखिए सोना, AU, सोना क्या होता है, AU यानी कि 79। क्या होता है आपका सोना का AU 79 होता है। तो चलो भाई 79 किधर है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं बन रहा है चुटकी में सवाल, हाँ एकदम से चुटकी में बनेगा। क्वेश्चन देखिएगा और आंसर मारिएगा, ऐसा सवाल बनेगा। जैसे कहता है किस तत्व का परमाणु संख्या 26 होता है, बताइए फटाफट से, जिसको याद होगा, जो एकदम से अभी एकदम से 2-3 बार पढ़े होंगे, याद हो गया या पहले से याद होगा, उससे आज अभी क्वेश्चन बन रहा होगा। कहता है किस तत्व का परमाणु संख्या 26 होता है। आप याद कीजिए लोहा, लोहा का कितना होता है परमाणु संख्या, कैसा जी, विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ पे देखिए लोहा देख लीजिए, लोहा का क्या होता है, Fe का क्या होता है, कैसा जी 26 होता है। क्या होता है, कैसा जी 26 होता है। देखिए उसको याद करना पड़ेगा। अब उसमें ट्रिक मत खोजिए। अब ABCD याद करने में आप क्या ट्रिक खोजे थे, नहीं 10 को मार जूता खाए थे, हाँ मम्मी से, पापा से, उसके बाद किससे, टीचर से, तब जाके ABCD याद किए थे। तो उसी तरीके से इसको याद करना। तो परमाणु संख्या 26 किसका होता है, लोहा का होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अब बताइए फटाफट से आपसे क्वेश्चन बन रहा है। अच्छा ईमानदारी से बताइए क्वेश्चन आपसे बन रहा है क्या, अगर क्वेश्चन बन रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको एकदम से बढ़िया तरीके से याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 12 है, बताइए। तो इसका बता दीजिए। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाँ बता दीजिए तो देखते हैं, तब समझ जाएंगे कि आप लोग को बढ़िया से बन रहा है। कैसे जी 12, देखिए सोडियम का होता है 11, कैल्शियम का होता है 20, मैग्नीशियम का होता है 12 और पोटासियम का होता है 19। तो 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का, ऑप्शन सी राइट आंसर। नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अरे बताइए ना। आपसे क्वेश्चन बनाते हैं, ईमानदारी से बोलिए, बन गया, हाँ बन गया तब तो ठीक है, बन गया तब तो एकदम से ठीक है। अच्छा बन गया तो एक क्वेश्चन और दे रहे, एक क्वेश्चन बस, लास्ट क्वेश्चन दे रहे, उसको आप बना के दिखा दीजिए तो हम फाइनली समझ जाएंगे कि आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। ठीक है कैजी सर जी, समझे कि नहीं समझे, आ गया समझ में, कैजी सर जी एकदम से समझ में आ गया। तो आ गया तो एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा। थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, हाँ ताकि क्वेश्चन आप बना पाए। पूछा हुआ शायद क्वेश्चन है, ठीक है पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि एकदम से जो है ना, हाँ एक क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या किससे निरूपित किया जाता है। अभी जस्ट बताए थे कि परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया जाता है, किससे, Z से निरूपित किया जाता है परमाणु संख्या को। परमाणु द्रव्यमान को पूछेगा तो परमाणु द्रव्यमान को जो है ना A से निरूपित किया जाता है, किससे, परमाणु द्रव्यमान को A से निरूपित किया जाता है। और परमाणु संख्या को किससे निरूपित किया जाता है, तो आप कैसे परमाणु संख्या को जो है ना Z से निरूपित किया जाता है। इस बात को भी एकदम से बढ़िया तरीके से याद रख लीजिएगा। ठीक है पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बिहार डीलर का PYQ क्वेश्चन है, मजाक में मत लीजिएगा, PYQ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है काजी सर जी एकदम से समझ में आ गया, आ गया तो चलिए एकदम से आ गया तो बहुत अच्छी वाली बात है। देखिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले जो अच्छा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कहता है, कहता है x है और नीचे में 11 है, ऊपर में 23 लिखा हुआ, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या पूछता है क्या होगा। देखिए अभी जस्ट हम आपको बताते हैं, कोई भी परमाणु संख्या आपका दिया रहेगा, अगर उसका कुछ भी एक वैल्यू आपके पास मालूम रहेगा,
आप टोटल वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे जी, कैसे दिखाते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता हो, कैसे सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। तो परमाणु संख्या को हम नीचे में लिखते हैं, ये क्या है, ये है परमाणु संख्या, ये क्या है परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या को नीचे में लिखते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, एस, इसको परमाणु संख्या को हम जेड से डिनोट करते हैं, किससे, जेड से। का जी सर जी, सोडियम का क्या है, ये 11 लिखा हुआ था, 11 क्या है, तो आप कैसे, ये है परमाणु संख्या। बहुत बढ़िया। जिस इसके जस्ट ऊपर में लिखा होगा परमाणु द्रव्यमान लिखा होता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो अभी ट्रिक बताए थे कि यानी कि परमाणु संख्या जितना होगा उसका दोगुना में दोगुना करेंगे। अगर विषम संख्या हो तो दोगुना में +1 करेंगे। विषम है 11 दूनी 22 1 23, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कैसे जी 23 होता है। तो 23 क्या है, वो ये है परमाणु द्रव्यमान, क्या है आपका सजी, ये है परमाणु द्रव्यमान है। और परमाणु द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं, तो ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन, इसमें से 3 क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, बताइए परमाणु संख्या इसका कितना है। क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसका परमाणु संख्या कितना है, तो आपका सही सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि परमाणु संख्या कितना है, तो आपके सजी अभी जस्ट हम बताए हैं सोडियम का परमाणु संख्या। अभी जस्ट आपको बताया परमाणु संख्या जो है ये नीचे में जो होता है, नीचे में ये होता है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या कितना हो जाए, 11 हो जाए, क्या हो जाएगा 11 हो जाए, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए, अच्छा परमाणु संख्या हम बोलते किसको है, वो परमाणु संख्या हम किसको बोलते हैं, आप कैसे जी, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। परमाणु संख्या किसको बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सोडियम में जो है बताइए प्रोटॉन की संख्या कितनी है। क्या क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, सोडियम में बताइए, सोडियम में हमको ये बात बताइए कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है। प्रोटॉन की संख्या अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो आपके सजी जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है, क्योंकि परमाणु की संख्या को ही हम प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। परमाणु संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आपसे पूछ दिया जाए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, पूछे इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो जितना प्रोटॉन होता है उतना उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। जितना प्रोटॉन होता है किसी परमाणु में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर प्लस और माइनस चार्ज न रहे तब, न्यूट्रल है तब, जैसे कि इसमें प्लस और माइनस चार्ज नहीं है, तो जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा, और जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, कैसे जी, इसका भी हो जाएगा 11। बहुत बढ़िया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछेगा परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो अभी जस्ट आपको मालूम है कि सर जी परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे ये ऊपर वाला जो है ये है परमाणु द्रव्यमान। ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। कहे जी सर जी, तो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, कैसे जी 23 होगा। कितना होगा, 23 होगा। कहे जी सर जी, ऐसे भी निकालने का ट्रिक क्या है परमाणु द्रव्यमान का, तो वो तो हम कितना बार बता चुके। कहे जी सर जी, उसके बाद पूछेगा न्यूट्रॉन की संख्या। क्या पूछ दिया जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ दिया जाएगा। और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं, किससे, छोटा एन से। न्यूट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं, कहिए सर जी, न्यूट्रॉन को जो है ना एन से डिनोट करते हैं। तो न्यूट्रॉन की अगर आपसे संख्या पूछ दिया जाएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालता है, देखिए अगर आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा कैसे निकालेंगे, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो आप कैसे परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो आप कैसे जी कैसे निकालते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या। यानी कि परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23 है। 23 में से माइनस करेंगे परमाणु संख्या कितना, 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से गया 2, 2 में से गया 1, यानी कि 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम क्या सब समझे, फिर से रिपीट करते, जिसको समझ में नहीं आएगा अब की बार समझ जाइएगा। देखिए मान चलिए कुछ इस टाइप का दिया रहेगा या फिर इस टाइप का दिया रहेगा। ठीक है, कैजी सर जी, इसमें जो नीचे वाला होता है ये होता है परमाणु संख्या। क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। कैजी सर जी, जो ऊपर वाला होता है ये होता है परमाणु द्रव्यमान होता है। कैजी सर जी, कोई भी परमाणु में जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा, क्योंकि परमाणु की संख्या जो वास्तविक तौर पे होता है ना वो प्रोटॉन की संख्या होता है। प्रोटॉन को हम गिनते हैं, जितना उसमें प्रोटॉन होता है ना हम समझते हैं उतना ही उसमें परमाणु है। तो प्रोटॉन की संख्या को ही हम परमाणु संख्या बोलते हैं। तो पूछेगा परमाणु की संख्या, तो जितना परमाणु की संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा। तो देखिए परमाणु संख्या 11 है तो प्रोटॉन की संख्या पूछेगा तो उतना ही हो जाएगा। अगर प्लस और माइनस का चार्ज नहीं रहेगा, आप लोग के एग्जाम में प्लस माइनस चार्ज नहीं पूछेगा, तो प्लस और माइनस का चार्ज नहीं
मिला, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी होती है जितना प्रोटॉन की संख्या होता है। कैजी सर जी, तो 11 होता है। कैजी सर जी, परमाणु द्रव्यमान तो आपको मालूम है। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का ट्रिक क्या है, ऊपर में से नीचे को माइनस करेंगे, यानी परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाता है सामने। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 12 हो जाएगा। अच्छा ईमानदारी से बताइए, आपको समझ में आया है? ईमानदारी से समझ में आ गया? ईमानदारी समझ में आया तो इसका आप बताइए, तो इसका आंसर बताइए, तो तब समझेंगे आपको ईमानदारी समझ में आ गया। और इसका आंसर बता दीजिएगा तब। सर जी वही बात है, यहाँ पे लिखा हुआ 11, यानी कि परमाणु संख्या 11 है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या 11 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। और ऊपर लिखा हुआ 23, यानी कि परमाणु द्रव्यमान 23 लिखा हुआ। कहे जी सर जी न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान में सर, यानी कि परमाणु, देखिए परमाणु द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान को हम जो है ना ए से डिनोट करते हैं। तो हम एन बराबर लिख सकते हैं ए, कहे जी सर शॉर्टकट में लिखते हैं ए। और परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या, तो ए माइनस जेड, तो यानी कि परमाणु द्रव्यमान कितना 23, तो 23 में से 12, 23 में से सॉरी 11 गया, 23 में से कितना गया, तो आपका सर जी 23 में से चले जाएगा 11, तो कितना हो जाएगा 12। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12, ऑप्शन डी राइट आंसर। समझ में आया? ईमानदारी से बताइए, झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से बताइए, समझ में आया? आ गया? ठीक है, आ गया तो हमसे झूठ आप बोल सकते हैं, बोलने ही नहीं देंगे झूठ। आप क्या समझते हैं कि झूठ बोल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे? हो नहीं सकता। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर जी हमको समझ में आ गया, ईमानदारी पूर्वक सर जी हमको समझ में आ गया है, तो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को हमको बना के दिखा दीजिए। अगर आप उस क्वेश्चन का सही तरीके से बना के दिखा दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि ईमानदारी से क्या समझ जाएंगे। चलिए इसको पहले बनाइए, इसको पहले बनाइए, इसको बना के दिखा दीजिए, समझ जाएंगे आप ईमानदारी से समझ गए हैं। जब तक आप नहीं समझेगा तब तक क्वेश्चन देंगे, क्योंकि ये एमसीक्यू सीरीज है, इसमें थोड़ा सा हम टाइम लेते हैं, क्योंकि इसमें हमको कंसेप्ट समझाना होता है और इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनवाना होता है, और इसमें हम आपको सिखाने के लिए आते हैं, नहीं कि जो है एकदम से टिक मारने के लिए। ठीक है क्या जी सर जी, प्रैक्टिस सेट जब चलता है तो उसमें थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हैं। तत्व दिया हुआ है, यू होता है किसका, यूरेनियम का होता है। इसमें प्रोटॉन की संख्या पूछता है, अरे कुछ है प्रोटॉन की संख्या कुछ है, कैसे जी परमाणु संख्या पहले खोजेंगे। परमाणु संख्या बोलते सर जी नीचे वाला को, ये नीचे वाला क्या है कि सर जी यही तो है परमाणु संख्या। ये क्या है सर जी, परमाणु संख्या, जिसको डिनोट करते हैं जेड से। और ये ऊपर वाला क्या है कि सर जी यही तो है परमाणु द्रव्यमान, क्या है कि सर जी ये है परमाणु द्रव्यमान, बहुत बढ़िया, जिसको डिनोट करते हैं ए से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हम जानते हैं कि सर प्रोटॉन की संख्या परमाणु की संख्या ही प्रोटॉन की संख्या होती है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु की संख्या होती है, परमाणु की संख्या ही प्रोटॉन की संख्या होती है। जी से जी दोनों बात बराबर है। तो पूछा प्रोटॉन की संख्या, जितना परमाणु संख्या होगा उतना प्रोटॉन की संख्या होगा, तो परमाणु संख्या कितना है, कैसे जी 92 है। तो प्रोटॉन की संख्या अगर पूछ दिया जाएगा तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, कैसे प्रोटॉन की संख्या भी 92 हो जाएगी। कितना हो जाए 92, ऑप्शन ए राइट आंसर। आ गया, समझ में आ गया? ईमानदारी से, अरे ईमानदारी बोलो ना, अरे बोलिए ना ईमानदारी से, सही में। चलिए अगर सही में आ गया तो चलिए इसको बना के दिखाइए, तो सही में आ गया ईमानदारी समझ में, इसको बना के दिखा दीजिए, समझ जाएंगे, पक्का समझ जाएंगे। अगर सही नहीं कीजिएगा तो फिर हम एगो क्वेश्चन देते हैं। जब तक नहीं समझेगा तब तक हम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि देखिए साइंस में होता क्या है, क्वेश्चन रिपीट होता है। वो क्वेश्चन बाय मिस्टेक रिपीट नहीं भी हुआ तो उससे कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। पता सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः ज्ञात करें। तो देखिए अरे भाई सोडियम Na हुआ 11 परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान 23 हुआ, पूछता क्या कहता इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम क्या बोले कि जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि नीचे वाला प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और तीनों, ये तीन संख्या, ये कौन कौन सा संख्या, ये है परमाणु संख्या, इसी को हम प्रोटॉन की संख्या भी बोलते हैं, ये है प्रोटॉन की संख्या जी सर जी। और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये है इलेक्ट्रॉन संख्या भी है। तो पूछता है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, परमाणु संख्या 11 इसमें है, कहता है इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 11। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखने के लिए जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन 11 वाला कौन है, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, ये दो हो जाए, कहे जी सर। अब न्यूट्रॉन को देखने जाए, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, कैसे जी न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, तो न्यूट्रॉन बराबर होता है कि परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, क्या होता है कैसे जी परमाणु संख्या होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान ऊपर में 23 दिया हुआ है, और परमाणु एकदम से संख्या दिया 11, 23 में से 11 क्या हो जाएगा 12, तो न्यूट्रॉन की संख्या 12 होगा, तो यानी कि 11 12 हो जाएगा। और उसमें एक और दिया रहता, समझिए 11 12 हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं, अरे बताओ ईमानदारी से,
ईमानदारी से बताना समझे कि नहीं समझे, समझ गए क्या जी सही, समझ गए तो अब की बार इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन वही है, लॉजिक वही है, बस इसमें संकेत दिया गया है। कहता है परमाणुिक संख्या जेड, ठीक है, परमाणु संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से, बहुत बढ़िया। द्रव्यमान संख्या एक परमाणु, मान के चलते हैं कोई एक परमाणु है, कोई एक परमाणु जिसको हम एक्स लिख लिए, कोई परमाणु है, इसका परमाणु संख्या जेड है तो जेड यहाँ पे हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान ए है तो ए यहाँ पे लिख देंगे। जी सर जी, बात बिल्कुल सही है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन, अरे भाई साहब निचलके बला को तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, निचलका बला होता है परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, सब बोलते हैं निचलका बला को। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, जेड होगा। जेड किधर है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, अगर पूछता है हमको न्यूट्रॉन की संख्या तो ए माइनस जेड, ए माइनस जेड क्या होता है, तो आपको से ये न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैसे ये न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर ए पूछता तो ए क्या है, तो ये तो परमाणु द्रव्यमान है, ये क्या है, तो आपको से ये तो परमाणु द्रव्यमान की संख्या है। समझ में आ गया क्या जी सर जी, आ गया ईमानदारी से समझ में, अरे बोलिए ना, आ गया ईमानदारी की नहीं आया, आ गया तो आ गया, तो इसका बताइए, तो आ गया तो इसको बताइए फटाफट से। जब तक नहीं सीखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही वाला बात, जब तक नहीं सीखे तब तक नहीं छोड़ने वाले हैं। किसी तत्व के परमाणु संख्या में दो प्रोटीन है, अरे प्रोटीन नहीं प्रोटोन है, क्या है, कैसा जी, प्रोटोन है, बहुत बढ़िया। दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। देखिए मान के चलते कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व को एक्स मान लिया, क्या जी सर जी, कहता दो गो प्रोटोन है तो प्रोटोन की संख्या मतलब परमाणु संख्या, प्रोटोन की संख्या मतलब परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या कहाँ आता नीचे, तो दो गो प्रोटोन यहाँ पे बिठा दे, क्या जी सर जी। और कहता दो गो इलेक्ट्रॉन, तो दो गो इलेक्ट्रॉन यही होता है, प्रोटोन यही होता है, क्या जी सर। दो गो न्यूट्रॉन भी है, दो गो न्यूट्रॉन भी है, यानी कि हमको ये बात बताइए कि इसमें प्रोटोन की संख्या क्या होगा, कैसे प्रोटोन की संख्या दो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी दो है, और न्यूट्रॉन की संख्या भी बोल रहा है दो है, न्यूट्रॉन की संख्या भी बोल रहा है क्या है, दो है। कैसे से पूछता है, क्या पूछता है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को किससे संकेत करते हैं, ए से, मतलब बड़ा ए के बारे में पूछता है। कैसे परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या सूत्र होता है, तो परमाणु द्रव्यमान नहीं, हम आपको कहेंगे सजी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, कैसे न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान, क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, क्या होता है, कैसे माइनस परमाणु संख्या होता है, कैजी सजी। अब देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ, कैसे दो को न्यूट्रॉन है तो दो को हम बैठा दिए। परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ, यही तो पूछता है, तो यही पूछता है तो हम इसको एकदम से परमाणु द्रव्यमान मान लेते हैं, परमाणु द्रव्यमान को ए से संकेत करते हैं तो ए मान लेते हैं, माइनस परमाणु संख्या कितना है, कैसे परमाणु संख्या दो दिया हुआ, क्या जी सर जी। अब बताइए कि अगर मान चले ए इस साइड रहा, ये माइनस इस साइड आएगा तो दो, और ये इस साइड आएगा प्लस दो हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, कैसे ए बराबर हो जाएगा जेड, क्या हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा, कैसे ए बराबर हो जाएगा चार, क्या हो जाएगा ए बराबर चार हो जाएगा। ए क्या है, कैसे जी ए है परमाणु द्रव्यमान, तो पूछता है परमाणु द्रव्यमान की संख्या कितनी हो जाएगी, तो परमाणु द्रव्यमान चार हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। समझ गए, पक्का समझ गए। अब तो एकदम से दिक्कतें नहीं आना चाहिए, अगर अब दिक्कत आ रहा है तब तो भाई साहब प्रॉब्लम है, तब क्या है कैसे जी, तब एकदम से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन ढूंढना थोड़ा सा दिक्कत है। आ रहा है तो इसको बना के दिखाइए, इसको बना के दिखाइए। कहता है, क्या कहता है, कहता है कि के है, ठीक है, मतलब पोटासियम, नीचे में क्या है, ये है और ये है। कहता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, सर नीचे वाले को हम इलेक्ट्रॉन की संख्या ही बोलते हैं, तो 19 क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, अरे बोलो ना होगा कि नहीं होगा, कैजी से एकदम से हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, आ गया तो इसको बना के दिखाइए, तो आ गया तो इसको बना के दिखाइए। न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, यानी कि आपका दिया क्या हुआ, कैसे दिया हुआ यूरेनियम है, यहाँ पे 238 दे दिया, 238 दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 92 दे दिया गया है। पूछ रहा हमसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछ दिया रहा है, क्या जी सर जी। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए ना, न्यूट्रॉन की संख्या अगर हमको निकालना है तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, कैसे अब तो याद हो गया, इसकी फॉर्मूला होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, क्या होता है, माइनस परमाणु संख्या होता है, क्या जी सर जी, माइनस परमाणु संख्या होता है। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो परमाणु द्रव्यमान होता है ऊपर वाला क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, तो ऊपर में है 238 परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, नीचे वाला परमाणु संख्या होता है कितना होगा, कैसे 92 हो जाएगा, जी सर जी बहुत बढ़िया। अब देखो 8 में से 2 गया कितना होगा 6, और उसके बाद 13 में से 9 गया कितना हो गया हो 9, 4 होता है, क्या जैसे 4 यानी कि 146, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा, जैसे न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा 146, 146 किधर है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब समझ गए, पक्का समझ गए ना, अब कोई झूठ वूठ
नहीं ना। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए तो सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन है, सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन का लेवल, इस लेवल क्वेश्चन को बना दिए तो समझ जाएंगे, पक्का बढ़िया से समझ गए हैं। अब है क्या, आप समझाते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले हम पूरे परमाणु को देख लेते हैं, पूरे परमाणु को एकदम से देख लेते हैं, ठीक है कैजी से जी। देखिए परमाणु में तीन होता है। देखिए ये है आपका परमाणु वृत्ताकार होता है, परमाणु के बीच में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और ये बाहर और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो यानी कि परमाणु के तीन मूलभूत कण है। परमाणु के कितने, कैसे, परमाणु के तीन मूलभूत कण है। कौन सा है, मूलभूत कण है। मूलभूत कण को या मौलिक कण भी बोलते हैं, या फिर मूल कण बोलिए, मौलिक कण बोलिए, मूलभूत कण बोलिए, बात बराबर है। तो तीन मूलभूत कण होते हैं परमाणु में। कैसे जी, कौन कौन सा, तो एक होता है प्रोटॉन, एक क्या होता है, एक होता है प्रोटॉन, एक क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक क्या होता है, एक होता है न्यूट्रॉन, क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो ये तीनों क्या है, परमाणु के मूलभूत कण है। कैजी सर जी। अब क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। क्वेश्चन कहता है यानी कि कार्बन में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी है। तो मूलभूत कण पूछा है, यानी कि तीनों का मान पूछा है, यानी कि तीनों का मान को जोड़ेंगे तब आंसर आएगा। तीनों का मान पूछा है, मूलभूत कण तीनों होता है, तो पहले प्रोटॉन की संख्या का मान निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर न्यूट्रॉन निकालेंगे, और फिर तीनों को जोड़ करके जितना होगा वो होगा टोटल मूलभूत कण। क्या जी सर जी। तो यहाँ पे एकदम से चलिए निकालने के लिए चलते हैं। कार्बन दिया हुआ, सी यहाँ पे दिया हुआ, ये 12 दिया हुआ। क्या जी सर जी। नीचे वाला क्या होता हो, कैसे, ये नीचे वाला जो होता है यही तो होता है परमाणु संख्या, और यही तो होता है प्रोटॉन की संख्या। यही क्या होता है, कैसे, प्रोटॉन की संख्या। तो पूछेगा प्रोटॉन की संख्या बराबर कितना, कैसे 6 हो जाएगा। पूछेगा इलेक्ट्रॉन के नीचे वाला ही होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा 6। कैसे जी, न्यूट्रॉन, सर जी न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, कैसे, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को सूचित करते हैं किससे, ए से, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, ठीक है कैजी सर जी। यानी कि 12 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा आपका, सिर्फ 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब देखिए मूलभूत कण पूछा है, तो मूलभूत कण तो तीनों है, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा। 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा, आप समझ में आया। सबसे हाई लेवल क्वेश्चन यही था। अगर इसको समझ गए तो हम समझ गए, श्योर हो गए कि आप समझ गए। पूछा था कि मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि 3 को मूलभूत कण होता है, तीनों मूलभूत कण को जोड़िए, जितना हो जाएगा टोटल वही 18 होता है। तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आप इस टाइप के सवाल को बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। अब इसमें कोई डाउट रहा ही नहीं रहा, कोई भी एकदम से हमको नहीं लगता अब इसमें कोई डाउट रहा होगा। कह जी सर जी, कोई डाउट रहा है क्या, नहीं सर कोई डाउट नहीं रहा। देखिए ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन को बनाने से पहले जो है हम क्या करते हैं, कुछ कंसेप्ट को समझते हैं, थ्योरी को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा। थ्योरी क्या समझेंगे, ये थ्योरी है परमाणु संरचना। क्या है, परमाणु संरचना, इस थ्योरी को समझते हैं। देखिए परमाणु कैसे होता है समझिए। देखिए ये है परमाणु, ये क्या है आप कैसे जी, ये परमाणु है। ये अच्छा गोला बना, नहीं बना गोला तो फिर से बना लेते हैं। ये क्या है आप कैसे जी, ये है परमाणु। ये क्या है कैसे जी, ये है परमाणु। पूछेगा परमाणु कैसा होता है, तो परमाणु वृत्ताकार होता है। परमाणु में कैसी कक्षा होती है, तो वृत्ताकार कक्षा होती है। कैसी, वृत्ताकार। देखिए वृत्त के जैसा है कि नहीं, कैजी से वृत्ताकार होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा इसके बीच में जो है नाभिक होता है, इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में नाभिक होता है, और इस नाभिक में 2 गो नन्हे मुन्ने छुपे रहते हैं, 2 गो नन्हा मुन्ना छुपा रहता है। कौन कौन, एक रहता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। एक क्या होता है, प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, यानी कि P+N। P+N 2 गो बीच में रहेगा, और उसके बाद जो है ना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है ना चक्कर लगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन परमाणु का हमेशा चक्कर लगाते रहता है। क्या जी सर जी। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसमें जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, बीच में नाभिक में रहता है। क्या जी सर जी, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिसमें प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, ठीक है। क्या जी सर जी। वहीं पे बातचीत करेंगे तो न्यूट्रॉन पे एंस होता है, न्यूट्रॉन एंस होता है न्यूट्रल। न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, यानी कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि एकदम से कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, एकदम से न्यूट्रल रहता है। कैसे सही। और ये इलेक्ट्रॉन पे जो है ना माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है आपके से, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इस बात को जान लीजिए। क्या जी सर जी। लेकिन इसमें एक बात समझिए कि जितना प्रोटॉन की संख्या होता है किसी भी परमाणु में, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इसलिए जो है इसलिए जो परमाणु उदासीन होते हैं। कैसे जी, उदासीन क्यों बोले, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि दो जो है ना, 2 गो प्रोटॉन है और 2 गो इलेक्ट्रॉन है,
प्रोटॉन पे जितना आवेश होता है उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है, दोनों पे आवेश बराबर होता है। लेकिन अलग ये होता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश। अब करेंगे सर ये पॉजिटिव नेगेटिव किया तो नहीं समझ में आता। बैटरी देखें, बैटरी उसमें देखिएगा एक तरफ से प्लस चार्ज होगा, एक तरफ से माइनस चार्ज होगा, वही वाला है। हाँ यही प्लस माइनस है, वही वाला, यहीं से निकल कर आता प्लस माइनस का। जी सर जी। तो यानी कि प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव, पी से होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि प्लस चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है यानी कि माइनस चार्ज होता है। लेकिन दोनों पे आवेश बराबर ही होता है, इसलिए क्या होता है परमाणु उदासीन हो जाते हैं। क्यों, जितना परमाणु की संख्या होता है किसी भी परमाणु में उतना ही, जितना प्रोटॉन की संख्या होता है किसी भी परमाणु में उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है किसी भी परमाणु में, दोनों सेम होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। कैजी सर जी। देखिए परमाणु का कई सारे विद्वान लोग ने सिद्धांत दिया था। सबसे पहले डाल्टन ने सिद्धांत दिया, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। पूछेगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, तो डाल्टन ने बोला था कि परमाणु अविभाज्य है। क्या बोला था, बोला कि परमाणु अविभाज्य है, यानी कि परमाणु को अब विभाज्य नहीं कर सकते, अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब क्या है, अविभाज्य का मतलब परमाणु को अब हम तोड़ नहीं सकते हैं, सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो परमाणु ही होता है। ये बात डाल्टन ने कहा था। लेकिन उधर से उसके बाद कुछ दिन के बाद आया रदरफोर्ड, बोला बड़ी होशियार समझता है, सब गलत गलत बताया है। बोला क्या है, तुम कैसे बोला, बोला कि हम प्रयोग किए हैं। कौन, रदरफोर्ड बोलता। कौन बोलता है, ये रदरफोर्ड बोलता है। क्या बोला, बोला कि हम प्रयोग किए बढ़िया तरीके से। बोला क्या प्रयोग किया है, बोला कि देखिए हम लिए एगो अल्फा कण। कौन लिए हैं, हम लिए हैं अल्फा कण। अल्फा कण को ऐसे सूचित करते हैं या फिर ऐसे भी सूचित भी करते हैं। कैसे सर जी, ये क्या है, तो आप कैसे जी, ये है अल्फा कण। क्या है, कैसे जी, अल्फा कण। अल्फा कण पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये बोला कि हम एगो प्रयोग किए। बोला क्या प्रयोग किया है, बोला कि हम एगो सोना का पत्थर लिए। क्या लिए, हम लिए सोना का पत्थर। ठीक है, सोना का एकदम से क्या लिए, सोना का पत्थर लिए और उस पर हम क्या किया, अल्फा कण को गुजारे, अल्फा कण को गुजारे। तो बहुत सारा अल्फा कण इस पे गुजरा और उसमें से हम एक बात देखे कि कुछ अल्फा कण जो है ना रिटर्न हो गया, कुछ अल्फा कण क्या हो गया, गया और डायरेक्टली रिटर्न हो गया। कुछ अल्फा कण को हम ये देखे कि इसके साइड से होकर गुजर गया, कुछ अल्फा कण को हम ये देखे इसको बीचों बीच होकर गुजर गया। तो हम इससे बात ये समझे कि अगर अल्फा कण पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये सोना के पत्थर के बीचों बीच गुजर गया मतलब परमाणु के बीच में खाली जगह है। तो वास्तव तौर पे परमाणु के बीच में यहाँ पे खाली जगह है, तो समझ गया, यानी कि न्यूट्रॉन है। कौन है, न्यूट्रॉन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद देखा कि कुछ पत्थर जो है इसके साइड होकर एकदम से गुजरा, कुछ पत्थर जो है ना एकदम से रिटर्न हो गया, पूरी रिटर्न हो गया। तो बोला क्या है, पूरी रिटर्न हो गया, यानी कि प्लस प्लस जो है ना कभी जुड़ता नहीं, प्लस प्लस एकदम से फेंक देगा। आप देखिए प्लस प्लस का मतलब ऐसे समझो, लड़का लड़का में कभी प्यार होता है, दोस्ती हो जाए, प्यार कभी नहीं होगा। लड़का लड़की में दोस्ती होगा ना होगा, लेकिन प्यार पहले हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्या जी सर जी। तो यानी कि लड़का लड़की मतलब प्लस माइनस चार्ज है तो वो अट्रैक्टिव होता है, लड़का लड़की के ऊपर और लड़की जो है लड़का के प्रति अट्रैक्टिव होता है। क्या जी सर, वही वाला बात है, यानी कि प्लस माइनस में अट्रैक्टिव होता है, लेकिन प्लस प्लस बोल दे, लड़का लड़का बोल दे, वो अट्रैक्टिव नहीं होगा। अगर हो रहा है गड़बड़ी है। अगर मान चलिए लड़की लड़की में, बताइए लड़की लड़की में कभी प्यार होता है, बेस्टी वेस्टी हो जाएगा, बेस्टी बोलिए पेस्टी हो जाए, सब हो जाएगा। हाँ दोस्त वो सब हो जाएगा, प्यार कभी होगा, शादी कभी होगा, अगर हो रहा है तो गड़बड़ है। ठीक है, तो लड़की लड़की में अट्रैक्टिव नहीं होगा, लड़की लड़की में क्या होगा, अलग अलग होगा। देखिए आप लड़की को एक दूसरे को देखिए जलेगा एकदम से, ई हमसे बढ़िया कपड़ा पहने, अरे नहीं पहनी, हम 10,000 का पहने हैं, वो तो 2,000 का, तो वो सब एकदम से देखेगा। इसका मतलब क्या समझ आता है कि प्लस प्लस अट्रैक्टिव नहीं होता, वो एकदम से विकर्षित करेगा, फेंक देगा। और प्लस माइनस अट्रैक्टिव होता। तो बोला कि अल्फा कण ये प्लस चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये बीच होके गया लेकिन गुजरा नहीं, कुछ रिटर्न हो गया, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि बीच में कोई एगो लड़का बैठल, मतलब प्लस चार्ज बैठा हुआ है। तो समझ गया कि बीच में जो होता है ना वो प्लस चार्ज है, यानी कि प्रोटॉन, बीच में प्रोटॉन था और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है। और उसके बाद देखा कि भाई साहब यानी कि ये जो है ना ऐसे करके जो गुजरा, तो समझा कि अच्छा इसके बगल में जो है ना नेगेटिव चार्ज भी है, यानी कि वो इसको खींच लिया, वो इसको खींच लिया, नेगेटिव चार्ज ने उसको खींच लिया, मतलब नेगेटिव चार्ज भी, यानी कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। क्या जी सर जी, ये बात वो समझ गया। इसने बोला कि नहीं परमाणु विभाज्य है। रदरफोर्ड ने क्या कहा, तो रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु विभाज्य है, यानी कि परमाणु जो है ना, परमाणु को 3 भाग में हम बांट सकते हैं। परमाणु को भी अगर बढ़िया से बांटेंगे तो कम से कम इसके 3 मूलभूत कण आएंगे। कितने, 3 मूलभूत कण इसके हैं, यानी कि मौलिक कण है। बोला कि कौन कौन है, तो बोला एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन, एक है इलेक्ट्रॉन, ये तीनों मूलभूत कण है। ठीक है काजी सर जी। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा नाभिक की खोज किसने किया था,
नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की खोज किसने किया था? तो नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड ने ही किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। कह जी सर जी। उसके बाद यहां से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो आप कैसे जी, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? फटाफट से बताइए, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? ठीक है, उसके गोल्डस्टीन ने किया, किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा। ठीक है, और रदरफोर्ड ने जो है आवेश का पता लगाया था। कह जी सर जी। उसके बाद पूछेगा आपसे इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख दे। कह जी सर जी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो आप कैसे जी, इलेक्ट्रॉन की खोज तो याद है सर जी, जे जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे जे थॉमसन ने किया था। अच्छा, पूछ दिया न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो आप कैसे न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। किसने किया था? आप कैसे न्यूट्रॉन की खोज जो है ना चैडविक ने किया था। इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा। ये तीनों खोज पता चल गया। काजी सर जी, ये रदरफोर्ड ने क्या पता किया? रदरफोर्ड ने पता किया कि बीच में नाभिक है, नाभिक में प्लस चार्ज है, एगो उदासीन भी है, एगो नेगेटिव चार्ज भी है। इतना समझ में आया? अरे बोलिए ना, ईमानदारी से बोलिए, कोई बेईमानी से नहीं बोलना, किसी को भी नहीं, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। कमेंट में आपको बताना बहुत ही जरूरी हो जाएगा कि ये आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, लाइव में तो हम समझ में आ जाते हैं, रिकॉर्डेड में समझ में नहीं आएगा, नहीं, इसलिए जो है हाँ आएगा समझ में, लेकिन हमको पता नहीं चला आपको आया कि नहीं आया। इसलिए कमेंट में बताइए समझ में आया कि नहीं। क्या जी सर, इतना समझ में आ गया? क्या जी सर। अब उसके बाद देखते हैं क्या, अब उसके बाद जो है ना ये प्रोटो हम अब परमाणु को बढ़िया से देखने जाते हैं, एटम की संरचना देख रहे हैं। तो परमाणु में क्या होता है? बीच में होता है कैसे जी? बीच में होता है P+N, P+N, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जी सर जी। उसके बाद कई सारे कक्षा होते हैं, कई सारे कक्षा होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सेल भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। देखिए, अगर बायोलॉजी में सेल बोलेगा ना तो उसका मतलब हो गया कोशिका, और बोलिएगा ना केमिस्ट्री में सेल बोलेगा तो केमिस्ट्री में दो सेल, एगो परमाणु का सेल हो गया, कक्षा हो गया, और उसके बाद एगो सेल का मतलब बैट्रिक में जो सेल लग रहा था, बैट्रिक को भी हम सेल बोल देते नहीं। मतलब सेल का बहुत मीनिंग निकलता है, जहां जहां बोलेगा सेल अलग अलग, उसका मीनिंग अलग अलग सेल का निकलते चल जाएगा जी सर जी। तो यानी कि कक्षा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ऐसे होता है सेल। क्या जी सर जी। अब देखिए परमाणु है, परमाणु कई सारे कक्षा होते हैं। परमाणु में कितने कक्षा होते हैं? 7 कक्षा। परमाणु में कितने कक्षा होते हैं? तो आप कैसे परमाणु में जो है ना 7 कक्षा होते हैं। कितने? 7 कक्षा होते हैं। जैसे कैसे सर जी? जैसे मैं मान के चलिए 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3, 4, 5, 6, 7, कितने कक्षा हुए? टोटल 7 कक्षा। अब के सर जी इसको मिलाए क्यों नहीं? अरे सब मिला हुआ रहता है, गोल गोल रहता है, वृत्ताकार रहता है। जी सर जी। तो ये सब कक्षा को डिनोट करते हैं, सब कक्षा क्या करते हैं? तो आप कैसे सब कक्षा को जो है ना डिनोट क्या था, किससे? तो कहे जैसे ऐसे इसका नाम है, पहला कक्षा का नाम है के, पहला कक्षा का नाम क्या है? कैसे के। दूसरा कक्षा का नाम है एल, तीसरा कक्षा का नाम है एम, चौथा का क्या कैसे? KLMNO उसके बाद क्यू। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ कि नहीं? अरे बोलिए ना, अरे हुआ कि नहीं हुआ? कहे जी सर जी बढ़िया से हुआ। क्या हुआ भैया? तो आप कहिए सर जी ये जो है ना कक्षा हुआ, क्या हुआ? ये सर जी कक्षा हमने देख लिया, कक्षा हमने देख लिया। ये एन वाला है, कह जी सर जी, ये ओ वाला है, कह जी सर जी, ये पी वाला है, कह जी सर। इसको एकदम से मिला लेते हैं, आप बढ़िया से बनाइएगा, हमको तो उतना बढ़िया से आता नहीं है। तो ये क्या है? ये कक्षा की संख्या हो गया, यानी कि ये एगो कक्षा, इसका नाम पड़ गया के, उसका एल, उसका एम, उसका एन, उसका ओ, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू। ये क्या है? ये कक्षा की संख्या है, इस बात को याद रख लीजिएगा। कह जी सर जी, कक्षा की संख्या मतलब जैसे कि इसको एन से डिनोट करते हैं, कक्षा की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? तो आप कैसे कक्षा की संख्या को हम एन से डिनोट करते हैं, किससे? एन से डिनोट करते हैं। कह जी सर जी। तो यानी कि यहाँ पे कक्षा 1 हो गया, एन बराबर 1, कैसे एन बराबर 2, एन बराबर 3, यहाँ कक्षा नंबर 3 हो गया, कक्षा नंबर 4 हो गया, कक्षा नंबर 5 हो गया, कक्षा नंबर 6 हो गया, और कक्षा नंबर 7 हो गया। टोटल कितने कक्षा होते हैं? टोटल कितने क्लास होते हैं इसमें? सेल होते हैं। कैसे? 7 होते हैं। परमाणु में कितने कक्षा होते हैं? परमाणु में 7 कक्षा होते हैं। अगर नाम पूछेगा तो कैसे नाम KLMNOPQ हो जाएगा। अगर ऐसे पूछेगा कैसे जी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। क्या जी सर समझ में आ गया? क्या जी सर जी। देखिए परमाणु के कोई भी परमाणु के कोई भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में जो है कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो सबसे बाहरी कक्षा में परमाणु के किसी भी कक्षा में सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए? कोई भी तत्व के आपसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाएगा? क्वेश्चन पूछेगा
क्वेश्चन पूछेगा प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की सबसे अधिकतम संख्या क्या होगी। इलेक्ट्रॉन की सबसे अधिकतम संख्या क्या होगी आपसे पूछे, मतलब कोई कक्षा है, उस कक्षा में अधिकतम अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है 2n²। कितना होता है, तो आपके से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है 2n² होता है। कितना होता है, कैसे जी 2n² होता है। अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ दिया जाएगा तो 2n। सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लेना, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पे 70 गो है, उसमें से हम लोगों ने लगभग 10 को देख लिए हैं। ठीक है, सबका करवाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो सब अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2n² होता है किसी भी कक्षा में, जिसमें n क्या होता है, तो n होता है कक्षा की संख्या। n क्या होता है, तो n है कक्षा की संख्या। n क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि n क्या होता है, n होता है कक्षा की संख्या होता है। कहे जी सर जी। जैसे कि हम आपसे पूछेंगे कि बताइए k नामक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। k में कैसा जी, k की संख्या का नंबर कितना है, 1 है। कितना है, कैसा जी 1 है, यानी कि n का वैल्यू कितना 1 है। तो इसी फॉर्मूला में बैठेंगे कितना 2n², यानी कक्षा नंबर 1, कक्षा नंबर 1, कक्षा 1। कैसे कक्षा की संख्या 1 में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है अधिक से अधिक, तो कक्षा 1 में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कैसे 2n² हो सकता है। तो 2 का वैल्यू 2 हो गया, n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू सर कक्षा नंबर 1, तो n का वैल्यू 1 हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, मतलब 2 गुना 1 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया। यानी कि कक्षा नंबर k में कितना होगा, एक k नंबर कक्षा में अधिक से अधिक 2 गो होगा। अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 ही होगा, 2 ही होगा। ठीक है, कैसे से समझ में आ गया, अधिक से अधिक 2 होगा। अब कैसे जी एल में बताइए, एल में बताइए सर जी अधिक से अधिक कितना होगा, तो एल में अधिक से अधिक कितना होगा, कैसे जी एल की कक्षा का नंबर संख्या कितनी है, 2 है। कैसे जी 2 है, तो फॉर्मूला बैठेंगे 2n²। क्या जी सर जी, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना, कैसे जी एल का, एल में n का वैल्यू कितना, कैसे जी 2 है, तो 2 का स्क्वायर, कैसे 2 गुना 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 2 गुना 4 कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो यानी कि एल कक्षा में अधिकतम कितने संख्या हो गई, तो 8 होगा। इस बात को याद रखिएगा। कैसे जी तीसरी कक्षा में बताइए, तो तीसरा कक्षा में बोलिएगा तो 2n², तो 2 गुना n का वैल्यू आया 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18। तीसरा कक्षा में अधिक से अधिक 18 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, कह जी सर जी। उसके बाद पूछ दिया सर चौथा कक्षा में बताइए, तो चौथा में n बराबर 4 होगा, 2n² कर देंगे, तो 2 गुना n का वैल्यू 4 का स्क्वायर, 4 जो ना 8 4 चुके 16, 16 दो ना 32, यानी कि चौथा कक्षा में अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये बात समझ में आया, कह जी सर जी। ये बात एकदम से बढ़िया तरह से समझ में आ गया। ईमानदारी से बताइए इतना बात समझ में आया। अगर इतना बात समझ में आया तो चलिए हम पहले कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, तो कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैसे कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये बिहार डीएलएड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको बना कर दिखाइए, तो इसको आप बना दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग बढ़िया तरीके से समझे हैं। हम स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं कि आज का क्लास थोड़ा सा लंबा चलेगा, बस आज के क्लास को आपको धैर्यपूर्वक जो है ना, दिल को मन को मार करके कैसे भी करके क्लास को लास्ट तक देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और उसके बाद केमिस्ट्री का तोबा तोबा हो जाएगा, केमिस्ट्री से डर नहीं लगेगा, प्यार हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो अभी जस्ट बताया परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। था ना आसान क्वेश्चन, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन था। लेकिन क्या था आपका सर जी, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन तो था, पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो वो बात भी एकदम से बन जाता। कह जी सर जी एकदम से बन जाता। ठीक है, समझ में आया। चलिए उसके बाद बताइए, तो फटाफट से बताइए। कहता किस कक्षा या सेल में, देखिए कक्षा को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। कहता किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम होती है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें होगा हो, तो कैसा जी देखिए KLMNOPQ सबसे कम इसमें होता है। के में कितना होता है, 2 होता है, और एल में कितना होता है, तो आप कैसे एल में 8 होता है, इसमें कितना 18 होता है। कह जी सर जी। उसमें एन में कितना होता है, 32 होता है। कह जी सर जी। उसके बाद जो है ना इस एकदम से उसके बाद निकाल लीजिए कितना कितना होता है, आप निकाल सकते हैं। कह जी सर जी। तो सबसे कम किस में होता है, कैसे जी के कक्षा में होता है। कैसे जी कैसे याद करेंगे, तो के कक्षा देखिए पहला नंबर बताया था, आप याद कीजिए, अभी जस्ट बताया ना कि KLMN ऐसे बताए थे ना। कह जी सर जी। तो के में कक्षा की संख्या कितनी है, कि कहिए सर जी 1 है, तो इसमें अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कैसे 2n² हो सकता है। 2 गुना n का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर यानी कि 2 हो सकता है। यानी कि के में ज्यादा से ज्यादा 2 गो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 2 हो सकता है। अब बाद बाकी मगर एल में देखिए तो एल का वैल्यू 2 होता है, यानी कि उसमें 8 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। समझ में आया, आ गया समझ में।
अरे ईमानदारी से बताइएगा, बेईमानी किसको किसी को नहीं करना, ईमानदारी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से है? ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार डीएलएड का पूछा हुआ क्वेश्चन। बताइए एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव, आधारभूत अवयव मतलब मौलिक कण कौन सा है, मूलभूत कण कौन सा है, ये आपको बताना। कैसे जी? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, किसमें हो जाएगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हो जाए मूलभूत कण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा काजी से जी, इसलिए बोल रहे थे तभी से आप कंसेप्ट, एक बार आप कंसेप्ट समझ के देख लीजिए। हम आपको क्या बोले थे कि चैलेंज के साथ बोलते, एक बार अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो उसके बाद क्वेश्चन तो धाए धाए बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? कैसे? क्वेश्चन तो एकदम से धाए धाए बनेगा काजी सर जी। देखिए उसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? दूसरी कक्षा बोला है ना, यानी कि कक्षा की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। कह जी सर जी, तो एन बराबर क्या होगा? 2, यानी कि एन बराबर 2 हो जाएगा। तो अधिकतम कितना होता है? अधिकतम 2n² होता है, ये फॉर्मूला होता है। 2n² जो है ना, ये फॉर्मूला होता है, इस बात को एकदम से याद रख लीजिए। 2n² क्या होता है? तो कैसे जी, ये तो फॉर्मूला होता है अधिकतम। तो देखिए 2n² जब फॉर्मूला होता है तो 2 की जगह 2 रख देंगे, 2 की जगह 2 रख दिए, n की जगह कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर रख देंगे। कैसे? 2 गुना 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि किसी तत्व के परमाणु संख्या की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकता है। कितना हो सकता है? 8 हो सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। अच्छा पूछ देगा आपसे, अगर तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे तीसरी पूछेगा तो एन बराबर सर जी 3 हो गया, तो 2n² होगा, तो 2 और 3, एन का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया सर जी, तो 2 गुना 3 3 9 होगा, यानी कि 18 हो जाएगा। तीसरी में अगर पूछेगा, तीसरी कक्षा में अगर पूछ दिया जाएगा कैसे तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगा। समझ गए कंसेप्ट? ये भी इससे ऐसे ही टाइप का जो है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रख लीजिएगा, ठीक है कैजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी समझ में आ गया ना? फटाफट से अभी बहुत क्वेश्चन बनेगा आपसे, और जो वहां पे भगा दिया होगा, जो नहीं समझाएगा, उसको लग रहा है क्या देखेंगे, इससे थोड़े कुछ होने वाला है, तो उससे हमको नहीं लगा तो क्वेश्चन अभी बनेगा। बनाइए तो फटाफट से बनाइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण पत्र क्या है? तो आपके सर जी क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है स्वर्ण पत्र में से किसके परिकर्णन का अध्ययन कर रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था? आप याद कीजिए, अभी हम आपको बताए थे कि सोना का क्या लिया था? सोना का पत्ता, सोना के पत्ते को ही हम क्या बोलते हैं? स्वर्ण बोलते हैं। सोना को ही हम स्वर्ण बोलते हैं। वहां पे लिखा हुआ भी गोल्ड, गोल्ड का मतलब क्या था? सोना। क्या जी सर जी? इसमें जो अल्फा कण गुजरा था, क्या कण गुजरा था? अल्फा कण गुजरा था। और अल्फा कण क्या होता? पॉजिटिव होता। अल्फा कण को गुजरा था तो कुछ रिटर्न हो गया था, कुछ एकदम से ऐसे गुजर गया था, और कुछ बीचों बीच गुजर गया था। याद आया कहानी? क्या जी सर जी? आप समझ आया कहानी क्यों समझाए थे? हाँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्वर्ण पत्र से किसके परिकरण का अध्ययन कर रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था? अल्फा कण का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का नहीं पूछा हुआ, बिहार पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? फटाफट से, सब पढ़ाए अभी जस्ट बताए हैं, इसलिए बोले थे आज की क्लास को आप लास्ट तक देख लीजिए ना। ईमानदारी से बोलते हैं, ईमानदारी से बोलते हैं कि बस आज की क्लास को आपको बढ़िया समझ लेना, एक नहीं 2 बार क्लास को देखना, लेकिन समझ लीजिए तो बस आधा से ज़्यादा केमिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? कैसे? जे थॉमसन ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पूछा नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की खोज अगर पूछ दिया जाएगा तो किसने किया था, तो आपको नाभिक की खोज जो है ना रदरफोर्ड ने किया था, इस बात को याद रख लीजिए, ठीक है कैजी सर जी। नेक्स्ट कहता जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज किया था? चैडविक, याद कीजिए, गोल्ड ऑस्टिन ने प्रोटॉन की खोज किया था और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। नहीं हो जाएगा का जी सर, एकदम आसान क्वेश्चन था। अच्छा एक क्वेश्चन ये देखिए, थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, पढ़िए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आप यहाँ तक क्लास किए, मतलब आपको क्लास समझ में आ रही है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो जो भी न्यू स्टूडेंट है, आप अभी मोडिया सर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फैमिली को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, मेहनत करने में मजा आएगा कैजी सर जी। और जिसको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं, दोबारा उसको एकदम से देख सकते हैं कैजी सर जी। तो जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने स्टूडेंट है वो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कम से कम क्या कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिएगा।
एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, इस तत्व में कितने सेल होते हैं? सेल का मतलब क्या है? हो सेल का मतलब कक्षा, सेल इंग्लिश वर्ड हो गया, इसको बोलते हैं कक्षा का। जैसे इसमें कितने कक्षा हो सकते हैं? तो हम कहेंगे सर जी कि सबसे पहला कक्षा में 2 गो होगा। सबसे पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 गो। कहे जी सर जी। उसका दूसरा कक्षा में कितना होगा सर जी? 8 गो। कितना अधिक से अधिक? 8 गो होगा। उसके बाद तीसरा KLM, तीसरे कक्षा में कितना होगा सर जी? 13 ही गो इसका परमाणु संख्या है। तो पहला में 2 गो आ गया, दूसरा में 8 गो आ गया, तो तीसरा में कितना है? 8 2 10, तीसरा में 3 गो आएगा ना। क्या जी सर जी? तीसरा में क्या आ जाएगा? 3 गो आ जाएगा। तो यही कहता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, इस तत्व में कितने कक्षा होंगे? तो 3 गो कक्षा होगा। KLM 3 गो कक्षा होगा, क्योंकि देखिए पहला कक्षा में हम 2 गो परमाणु संख्या इसके ऐड कर दिए, फिर भी बच गया कितना मेरे पास? 11 बच गया। दूसरे कक्षा में 8 गो आएगा, अधिक से अधिक हम 8 गो ही रख सकते हैं। कह जी सर जी। तो 10 गो हो गया, अब 3 गो बच गया। तो तीसरा कक्षा में हम 3 गो रखेंगे। कह जी सर जी। यानी कितना कक्षा हुआ? 3 कक्षा हुआ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कह जी सर जी समझ में आ गया। आ गया तो बहुत बढ़िया वाली बात है। आ गया तो क्या हो गया कि सर जी बहुत बढ़िया वाली बात है। इस बात को भी एकदम से समझ लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन इसको भी एकदम से देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ये नहीं बता। देखिए जैसे कि ये परमाणु है, ठीक है। इसमें कई सारे कक्षा होते हैं, कई सारे इसमें कक्षा होते हैं। इसमें होता है क्या जानते हैं? जो नजदीक वाला कक्षा होता है इसमें ऊर्जा कम होता है, इसमें ऊर्जा कम होता है। नजदीक से जैसे ही दूर जाइएगा तो ऊर्जा उसका बढ़ते चल जाए, उसका क्या होगा? ऊर्जा बढ़ेगा। यानी कि ये दूर में जाएगा तो इसका ऊर्जा बढ़ जाएगा, इसमें दूर वाला कक्षा में जाएगा, बढ़ जाएगा, ऊर्जा बढ़ जाएगा। कहे जी सर जी। और जैसे ही फिर दूर वाला से नजदीक में आएगा था उसका ऊर्जा घटते चला जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है ऊर्जा कक्षा का ऊर्जा स्तर क्या होता है? तो नाभिक के दूर जाने से क्या होता है? बढ़ जाता है। नाभिक का जितना दूर जाइएगा उस कक्षा में एनर्जी ज्यादा होता है, उस कक्षा में क्या होता है? एनर्जी ज्यादा होता है। एनर्जी ज्यादा, देखिए ये चक्कर लगाया इतने दूर, ये दूर वाला चक्कर लगाता है इतना दूर, एनर्जी ज्यादा होता तब ना इतना बड़ा चक्कर लगाता, घुरु 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 बड़ा चक्कर लगाता। कजी सजी तब लगाता है इतना बड़ा चक्कर। समझ में आ गया? आया कि नहीं यार? बोलो ना, आया कि नहीं? कजी सजी बढ़िया तरह समझ में आ गया? आ गया ना? चलिए आ गया तो हमको ये बात बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है, 10 बार बोल चुके हैं। कोई भी तत्व का परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। इसको एकदम से याद रख लीजिएगा। कजी सजी ये जो है बिहार डीएलएड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या ही तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या आ जाएगा? कैसे? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था? क्या कहता है? प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? हो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। बहुत बढ़िया। प्रोटॉन की खोज जो है ना गोल्डस्टीन ने किया था। किसने? गोल्डस्टीन ने किया था। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया। रदरफोर्ड ने जो है किसकी खोज किया था? नाभिक की खोज किया था। इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा। ठीक है कहे जी सर जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हीलियम परमाणु के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? एल कक्षा में तो देखिए सबसे पहले कौन होता है? के होता है, उसके बाद एल होता है, उसके बाद एम होता है, ऐसे कक्षा बढ़ते जाता है। कहे जी सर जी। तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? कैसे जी? हीलियम का परमाणु संख्या He2 होता है। कितना होता है? He2 होता है। तो देखिए He2 होता है, और हम अगर पहला कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? पहला कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 रख सकते हैं। तो मान के चलिए कि के में हम क्या रख दिए? के में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब उसके बाद इसका तो परमाणु संख्या खत्म हो गया, अब इसके पास कोनो इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। जब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो एल कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो हीलियम परमाणु के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 0 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा। ठीक है, याद रख लेना है। क्या समझे? क्या जिससे एकदम से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको एकदम से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन कहता है किसी तत्व के परमाणु का भार मुक्तः निहित होता है। देखिए कोई भी तत्व का जो भार होता है ना, ओरिजिनल जो भार होता है ना, वो नाभिक में होता है। कहाँ पे होता है? नाभिक में। कैसे याद रखिएगा? याद कीजिए, रावण का प्राण कहाँ था? नाभिक में, यानी कि पेट के बीच में जो नाभिक है, नाभिक में था। तब बोला था विभीषण मारिए, श्री राम जी को बोला था मारिए, ऐसा धनुष सीधे उसके नाभिक में लग जाए तभी वो मरेगा, नहीं तो अन्यथा वो नहीं मिलेगा। मतलब सारा शक्ति नाभिक में था। वही वाला बात है कि प्राणों का भार जो है किसमें होता है? नाभिक में होता है। किसमें? नाभिक में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आया समझ में? काजी सजी आ गया। और ये क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। काजी सर जी
प्रीवियस से क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षा होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा कैसी होती है? अब जस्ट हम आपको बताए थे, इलेक्ट्रॉन की कक्षा वृत्ताकार होती है। कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके सर जी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? ईमानदारी से बताइएगा, इतना बात आपको समझ में आ गया? ईमानदारी से बताइए ना, अरे ईमानदारी से बताइए ना, समझ में आया? का जी सर जी एकदम से समझ में आ गया। आपसे हम क्यों झूठ बोलेंगे, हमको समझ में आ गया। आ गया ना? तो चलिए, आ गया तो थोड़ा सा और कंसेप्ट को हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आ गया तो थोड़ा सा और कंसेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनेगा। एक कंसेप्ट देखे तो लगभग 10 क्वेश्चन बन गया, फिर एक कंसेप्ट देखेंगे तो लगभग 10 कंसेप्ट बन जाएगा। लगभग कितना कंसेप्ट बन जाएगा? कैसे जी? 10 कंसेप्ट बन जाएगा। इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा। देखिए, एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कोई भी कक्षा में, जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है। अगर पूछेगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सीखते हैं। हम क्या निकालने के लिए सीखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सीखते हैं, ठीक है। कजी सर जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालता है हम इसको बढ़िया तरीके से समझते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सीख गए, समझिए बहुत कुछ सीख गए, बहुत क्वेश्चन बनेगा। क्या जी सर जी? कैसे निकालते हैं? तो सिंपल सी उपाय है। जैसे कि पूछा कोई भी परमाणु संख्या का पूछा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का, तो ले लेते हैं कैल्शियम। क्या लेंगे? कैल्शियम ले लिए। कैल्शियम, कैल्शियम का देखिए परमाणु संख्या कितना होता है उसको लिखेंगे। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? कैसे? कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। कितना? 20 होता है। हम इसको लिख दिए कि नहीं लिखे? क्या जी से एकदम से लिख दिए, जो बोलेगा वही करेंगे। क्या जी सर जी? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या हम लिख दिए, नहीं लिख दिए? क्या जी सर जी? एकदम से लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, यानी कि 20 को परमाणु को हमको जो है ना एडजस्ट करना रखना है। एडजस्ट करना रखना कैसे कैसे रखेंगे? तो रखेंगे वही तरीका से जैसे जैसे परमाणु में जो है ना कक्षा की संख्या होती है। यानी कि पहला कक्षा में 2 को इलेक्ट्रॉन रखते हैं, दूसरा कक्षा में 8 को इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा 8 को ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यानी कि पहला कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 को आदमी बैठ सकता है, दूसरा कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 8 को आदमी बैठ सकता है, तीसरा कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 18 को आदमी बैठ सकता है। कहे जी सर जी? तो पहला कक्षा में हम 2 को रख सकते हैं, दूसरा में 8 को, तीसरा में 18 को रख सकते हैं। कम जितना रखने का वो रख सकते हैं, लेकिन एगो कक्षा पहले फुल होगा तब दूसरा कक्षा में। आप ही बताइए, भोज का भंडारा करेंगे, सब विद्यार्थी एकदम से आओ जिसका जैसा सिलेक्शन हुआ है, तो हमको ये बता, पहले एगो रूम में सब विद्यार्थी को बैठाएंगे, रूम फुल हो जाएगा तब ना दूसरा रूम में बैठाएंगे। क्या जी सर जी? अब ऐसे नहीं है ना कि 2 को यहाँ बैठाएंगे, 3 को वहाँ बैठाएंगे, नहीं, पहले एगो रूम फुल होगा तब दूसरा रूम। आप कहे सर जी मेरे पास जो रूम का कैपेसिटी है, पहला एगो छोटका रूम है उसमें 2 को विद्यार्थी बैठेगा, उसके बाद जो रूम है उसमें 8 को विद्यार्थी, ज़्यादा से ज़्यादा 8 को विद्यार्थी बैठ सकता है, वो फुल होगा। फिर तीसरा रूम में हम भरेंगे, तीसरा रूम जो है ना थोड़ा सा बड़ा है, उसमें 18 को विद्यार्थियों को बैठा देंगे भोज खिलाने के लिए। उसके बाद जो है अगर वो भी रूम फुल हो गया, उसके बाद एगो और रूम है मेरे पास, वो बड़ा बड़ा रूम है, उसमें 32 को विद्यार्थियों को बैठाएंगे भोज खाने के लिए। काजी सर जी? लेकिन एगो रूम फुल होते चले जाएगा तब बैठाते चल जाएंगे। काजी सर वही काम यहाँ पे करना है, बैठाना है आपको कक्षा में, बैठाना। काजी सर जी? तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम का 20 होता है, तो हम इस परमाणु संख्या को हम एडजस्ट करने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले जो हम कितना बैठाएंगे? कैसे? 2 को बैठाएंगे, 2 को बैठाए तो अब बच गया कितना मेरे पास? देखिए 20 को में से 2 को हम यहाँ पे बैठा दे, 20 को स्टूडेंट था, 2 को पहला हम रूम में बैठा दिए हैं, तो अब बच गया कितना? 18 को। अब उसके बाद कितना ज़्यादा बैठा सकते हैं? दूसरा रूम में हम 8 को बैठा दिए, अब 8 2 10 को बच गया, तो 10 को हो गया, तो अब कितना बच गया हो? कैसे? 10 को बच गया मेरे पास, 10 को बच गया, तो अब बताइए यहाँ पे हम 10 को बैठा देंगे, 10 को बैठा देंगे। काजी सर एकदम से 10 को बैठा देंगे, लेकिन 10 को यहाँ पे बैठता नहीं है, यहाँ पे कितना बैठता है? 8 को ही बैठे। कहाँ पे? 8 को बैठेगा, तो अब कितना बच गया? 2 को, तो उसके बाद 2 को बैठा दे, उसके बाद क्या बैठा? 2 को बैठा दिए, यानी कि 2 8 8 2 हो जाएगा, यानी कि इसके बाहर में कितना हो गया? 2 को हो गया। अच्छा ये नहीं समझे तो ये समझाते, ये पक्का समझ में आ जाएगा, ये पक्का समझ में आ जाएगा। ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, ठीक है। अब इसको हम कक्षा में बैठाने के लिए चलते हैं। सबसे पहले 2 को विद्यार्थी बैठ गया एगो रूम में, छोटका रूम में 2 को बैठ गया, फुल हो गया, ये रूम फुल हो गया। अब बचा कितना? फिर भी मेरे पास 9 को विद्यार्थी बच गया, दूसरे के साथ हम 8 को बैठाएंगे, 8 को बैठा दिए, तो अब कितना आ गया? 8 2 10 को, 10 को हम बैठा दिए, फिर भी 11 को है, 11 को बैठाना है, लेकिन 10 को बैठा दिए, बच गया, फिर भी मेरे पास एगो बच गया। अब लास्ट में हम एगो को बैठा दिए, लास्ट में हम क्या किए? एगो को बैठा दिए। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको बैठाना है, यही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एकदम सिंपल उपाय है, सिंपल। का जी सर जी? अब इसमें समझते हैं कि जो सबसे बाहरी कक्षा होता है, जो सबसे क्या होता है,
कैसे जी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या जी सर जी। अब उसके बाद जो अंदर में बैठा, जो अंदर वाले रूम में बैठा, इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस बात को याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर में संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। इस बात को एकदम से याद रखिए, ठीक है? क्या जी सर जी। इतना बात समझ में आया? ईमानदारी समझ में आ गया? क्या जी सर जी, ईमानदारी समझ में आ गया। अब हम निकालते हैं संयोजकता, जिसको वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंसी इंग्लिश में। संयोजकता कैसे निकालता है, इस बात को एकदम से जान लेते हैं। संयोजकता निकालने का विधि समझते हैं। संयोजकता कैसे निकाला जाता है? संयोजकता कैसे निकाला जाएगा? देखिए, बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो उस परमाणु का संयोजकता उतना ही होता जितना बाहरी कक्षा में होगा। जैसे कि देख लीजिए, पूछेगा सोडियम का संयोजकता कितना होगा, तो सोडियम का संयोजकता 1 होगा। क्यों? इसके बाहर में 1 है। हम बोले थे कि संयोजकता का नियम क्या होता है कि अगर बाहरी कक्षा में यहाँ पे संयोजकता जो है निकालेंगे तो इसका 2 गो रूल है। इसका 2 गो रूल क्या है? अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 रहे तो संयोजकता भी यही होगा। संयोजकता भी क्या होगा? संयोजकता भी 1 2 3 4 ही होगा। जैसे कि देखिए, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले और किसी का बोले संयोजक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो उसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। सबसे बाहरी कक्षा में कितना है? 1 है। हम अभी क्या बोले? 1 2 3 4 का बाहर में रहेगा तो उसका संयोजकता भी 1 होगा। तो बताइए हमको कि सोडियम का संयोजकता कितना होगा? सोडियम का संयोजकता 1 होगा। सोडियम का संयोजकता कितना होगा? तो सोडियम का संयोजकता भी 1 होगा। समझ में आ गया? क्या जी सर जी। अच्छा, अगर मान लीजिए दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है, अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रहेगा? 5 6 7 8 रहे तब 5 6 7 8 रहे तब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? यानी कि वैलेंसी बराबर क्या होता है? कैसे वैलेंसी बराबर होता है कि बाहरी कक्षा माइनस बाहरी कक्षा सॉरी संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? 8 माइनस बाहरी कक्षा। 8 माइनस बाहरी कक्षा। 8 माइनस बाहरी कक्षा होता है। क्या होता है? 8 माइनस बाहरी कक्षा। नहीं समझ में आया? अभी समझाते हैं। जैसे कि मान के चलिए क्या मान के चलिए फास्फोरस। फास्फोरस का क्या होता है? पी होता है, यानी कि 15 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहले 2, उसके बाद 8 होगा। 8 2 10 हो गया, बचा कितना? 5 बच गया, तो 5 हो जाएगा। इसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? कैसे जी? 5। पूछेगा इसका वैलेंसी क्या होगा? संयोजकता कितना होगा? तो इसकी संयोजकता जब हम निकालने के लिए जाएंगे तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? कैसे जी? अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 रहता तो इसका संयोजकता 4 ही रहता, लेकिन इसकी बाहरी कक्षा में 5 6 7 8 आ गया है तो 8 में से बाहरी कक्षा कर देंगे। 8 माइनस बाहरी कक्षा कर देंगे, तो यानी कि 8 में से 8 माइनस बाहरी कक्षा कितना है? वो तो आपका सर जी 8 माइनस बाहरी कक्षा कितना है? तो सर जी 8 माइनस बाहरी कक्षा, तो यानी कि 8 माइनस बाहरी कक्षा करेंगे। तो 8 माइनस बाहरी कक्षा करेंगे और बाहरी कक्षा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? कैसे? 5 दिया हुआ है, यानी कि इसका जो संयोजकता होगा, इसका संयोजकता 3 होगा। फास्फोरस संयोजकता कितना होगा? 3 होगा। ये बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? अरे ईमानदारी से बताइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सीख गए? क्या जी सर जी सीख गए? अच्छा, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सीख गए? क्या जी सर जी संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी सीख गए? सीख गए कि नहीं सीखा? अरे ईमानदारी से बोलो, सीखा कि नहीं सीखा? क्या जी सर जी बढ़िया तरीके से सीख गए? अगर बढ़िया तरीके से सीख गए हैं तो जाकर के जो है ना आपसे क्वेश्चन अभी फटाफट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चन आपसे बनाने के लिए जाते हैं। अगर आप उस क्वेश्चन को बनाते हैं तो देखिए वो क्वेश्चन आपसे फटाफट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन फटाफट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है क्या जी सर जी। लेकिन एक बात और समझ लीजिएगा, एक ट्रिक और बताते हैं। कौन सा? धातु पहचानने का ट्रिक। धातु पहचानने का ट्रिक। धातु पहचानने का ट्रिक, इस बात को एकदम से समझ लीजिए। धातु पहचानने का ट्रिक क्या होता है? अगर किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? धातु पहचानने का ट्रिक क्या है, इसको समझिए। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षा में ठीक है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 रहे तो वह तत्व धातु होगा। वह तत्व क्या होगा?
वह तत्व धातु होगा। समझे, बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है, इस बात को जान लीजिए। अगर कोई भी बाहरी कक्षा में धातु के परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ही होता है, कितना होता है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ही होता है, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके जो है कितना होता है, कैसे जी, 1 2 3 होता है। इस बात को बढ़िया तरीके से याद रख लेना है, इस बात को क्या करना, बढ़िया तरीके से याद रख लेना। समझे कि नहीं समझे, अरे बताइए ना, समझे कि नहीं समझे, ईमानदारी से समझ गए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, ईमानदारी से समझ गए ना, कैजी सजी। अगर ईमानदारी से समझ गए तो चलिए अब फटाफट से क्वेश्चन बनाइएगा। अगर धातु कैसे पहचानेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मान चलो इधर इधर देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम, सोडियम के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, कैसे जी, 1 है। तो अभी हम जस्ट बताए थे कि अगर बाहर में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 रहेगा तो मतलब वो धातु होगा, वो क्या होगा, धातु होगा। तो सोडियम क्या है, सोडियम धातु है। आप समझ में आया, क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन धातु है, इनमें से कौन अधातु है, आपको याद करते करते दिमाग खराब हो जाता है। तो याद करने का हम ट्रिक बता दिए कि आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, बाहर की कक्षा में अगर 1 2 3 आ गया, समझिए कि वो तत्व जो है ना धातु है, वो क्या है, धातु है। समझ में आ गया। दूसरा ट्रिक क्या बताते हैं, जिस जो सोडियम में IUM लगा हुआ, यानी कि जो शब्द में IUM लगा रहेगा वो भी धातु होगा। अच्छा, अधातु की संख्या कितनी है, टोटल अधातु की संख्या 22 है, टोटल 22 अधातु है। अच्छा, उपधातु पूछ दिया जाएगा तो उपधातु की संख्या 7 है, कितने, उपधातु की संख्या 7 है, और धातु का कोई गिनती नहीं है। इसके बाद जो अगला सेशन लेकर आएंगे उसमें धातु अधातु ही पढ़ा, आवर्त सारणी पढ़ा देंगे। आवर्त सारणी के बाद जो है ना होगा तो उसी में जो है ना धातु अधातु को के बारे में बढ़िया से बता देंगे। कैजी सजे, इतना बात समझ में आया, आया समझ में, अरे बोलिए ना ईमानदारी से, आ गया ना, आ गया तो चलिए तो बनाइए, तो आ गया, बनाइए फटाफट से। आप देखिए 10 15 क्वेश्चन आप दौड़ल बनेगा, दौड़ल बनेगा, 10 15 क्वेश्चन फटाफट बनेगा, फटाफट बनेगा। क्या सर जी, क्या सर जी, सही में, तो आपको क्या लगता है झूठ बोल रहे हैं। फटाफट से बनाइए, आप लोग का वेट कर रहे हैं। तब की पूर्ण संख्या 28, अब 28 किसका हमको नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 2, उसके बाद 8, उसके बाद कितना होगा, हो 8 2 10 हो गया, तो 18 बचाना, 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 होगा, लास्ट में 18। देखिए अगर लास्ट में अगर 2 आ गया, 8 आ गया, 18 आ गया, 32 आ गया, ठीक है, तो ये सब जो है ना, ये सब जो है ना अक्रिय गैस होते हैं। ये सब क्या होते हैं, अक्रिय गैस होता है। यानी कि अक्रिय गैस बोलिए, निष्क्रिय गैस बोलिए, ठीक है, निष्क्रिय गैस बोलिए, सब बात बराबर। अक्रिय गैस बोलिए, निष्क्रिय गैस बोलिए, ये सब नोबेल गैस बोलिए, इसको नोबेल गैस भी बोला जाता है, नोबेल गैस भी बोलिए, सब बात बराबर है। और इसकी संख्या टोटल 6 है, ये कितना है, 6 है, इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा, ठीक है, कैजी सजी। अब देखिए ये 2 8 18 लिखा हुआ है और लास्ट में कितना आ गया, लास्ट में 18 आ गया, मतलब ये अक्रिय गैस है, कैजी सर जी। तो अब जो इसका कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है, तो 2 8 18 किधर है, वो 2 8 18, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सोचना भी नहीं था। अच्छा वो भी बताएंगे, अक्रिय गैस पहचानने का भी नियम बताएंगे। अगर लास्ट में 2 8 18 32 आ गया, यानी कि पूरे भरल आ गया, पूरे भर गया कक्षा, मतलब वो अक्रिय या निष्क्रिय गैस होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही होता है। समझ में आ गया, आया कि नहीं, बोलिए ना, आया सही में, ईमानदारी से। अच्छा, जब अक्रिय गैस बताइए दिए तो अक्रिय गैस के बारे में एक बात और जान लीजिए, अक्रिय गैस एकल प्रमाणिक होता है। अक्रिय गैस क्या होता है, अक्रिय बोले निष्क्रिय बोले नोबेल गैस बोले, बात बराबर है। तो अक्रिय गैस क्या होता है, तो आप कह सकते अक्रिय या निष्क्रिय गैस जो होता है वो एकल प्रमाणिक होता है, यानी कि उसमें एक ही परमाणु होता है। कैसे सजी, जैसे कि आर्गन, आर्गन AR18 होता है, ये अक्रिय गैस है। जैसे कि नियोन, नियोन Ne10, यानी कि ये भी अक्रिय गैस है, ठीक है, हाँ ये भी अक्रिय गैस है, कैजी सर जी। इसी तरीके से जैसे कि उसका क्रिप्टन हो गया Kr, ठीक है, ये सब अक्रिय गैस है। तो यानी कि जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब क्या है, निष्क्रिय गैस है, ये सब क्या है, निष्क्रिय गैस। इसके जस्ट आगे वाला चैप्टर में ये बात पढ़ेंगे। तो ये सब एकल प्रमाणिक होता है, सब निष्क्रिय गैस एकल प्रमाणिक होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ईमानदारी से, सही है ना। चलिए जब ईमानदारी से आ गया समझ में, तो हमको ये बात बताइए, इसका बताइए तो निम्नलिखित में से एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व कौन सा। कॉपर का होता है Cu29 होता है, इसका निकालेंगे 2 8 10 18, 29 होता है, कितना हो गया, 18 10 28 1 29 नहीं हो गया,
देखिए एक से अधिक संयोजकता, इसका संयोजकता कितना होगा हो, इसका संयोजकता एक होगा, क्योंकि हम बोले थे अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसका संयोजकता भी एक ही होता है। तो देखिए इसका संयोजकता तो एक होगा, ये होगा, बोलता है एक से अधिक वाला, तो ये एक से अधिक नहीं होगा। आयरन, आयरन का क्या होता है Fe26, क्या होता है आयरन का होता है Fe26 होता है, तो 26 का एकदम से निकालेंगे। अच्छा कॉपर का यहाँ लिख देते हैं, कॉपर Cu29 होता है, 29 होता है, Fe26 होता है, तो 2 8 18 कितना हो गया हो, 18 10 28, ये तो नहीं 2 8, उसके बाद कितना होगा 10 चले गया, तो 10 इसमें से चले गया तो 16 बच जाएगा, तो 16 बाहर में होता नहीं है, तो 16 बाहर में नहीं होगा। अच्छा 16 ही अगर हो गया तो पता है इसका संयोजकता 16 होगा नहीं, लेकिन 16 होता नहीं, कितना होता है 8, फिर से 8 होता है, तो 8 8 10 2 12 हो गया। अब 12 चले गया तो अब कितना बचा, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14, फिर भी बच जाएगा। क्या जी सर जी, 8 8 16 2 18, तो 18 ना माइनस करेंगे क्या जी सर जी, 16 में से 8 गया मतलब फिर हो गया 8 ही हो गया नहीं, क्या जी सर जी। अरे देख लीजिए थोड़ा भी उल्टा पुल्टा हो रहा, ठीक है, इसका भी जो है एक नहीं होगा। उसके बाद देख लीजिए कार्बन का, देखिएगा कार्बन का क्या था, कार्बन का ऐसा ही C6 होता है, C6 होता है, यानी कि 2 होगा उसके बाद 4 होगा, तो 4 होगा तो इसका भी संयोजकता कितना होगा 4 होगा, तो इसी की संयोजकता जो है ना एक से अधिक होगा, 4 होगा, कार्बन हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आयरन का देख लीजिए एक बार, ठीक है, कैजी से एकदम से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के एकदम से आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट रहा है, इसको बना। एक तत्व के एम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इस तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा, यानी कि एम में 3 है, तो यानी कि के एल एम, एम में कितना है 3 है, तो के में तो 2 गो होगा, एल में 8 गो होगा, तो इसका तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा, 8 2 10 3 13 होगा, कितना होगा 13 होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाला युग्म कौन सा है, ये निकाल के आपको देखना पड़ेगा। क्लोरीन का होता है 17, यानी कि 2 8 10 7 17। बेरिलियम, बेरिलियम का क्या होता है Be4 होता है, बेरिलियम का क्या होता है Be4 होता है, यानी कि 2 2 होगा, तो ये एक समान वाला युग्म है नहीं है, तो ये कट गया। कैल्शियम का होता है Ca20, चेक करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के, 2 8 10, और 10 के बाद कितना होगा 10 हो जाएगा, 10 10 20, क्या जी सजे। और क्लोरीन का 7 होगा, क्लोरीन का 7 होगा, ये भी होगा नहीं होगा। उसका सोडियम का देखते, सोडियम का Na11 होता है, यानी कि 2 8 1 होगा, और क्लोरीन का कितना होगा, तो क्लोरीन का तो भाई बाहर में 7 होता है, कितना होता है 7 होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी होगा नहीं होगा। अब देखते हैं ये हो जाए, नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है कैसे जी 7 होता है, यानी कि 2 और 5 होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है कैसे जी, ऑक्सीजन का 8 होता है, यानी कि 2 और 6 हो जाएगा। आए पता है समान संख्या वाला युग्म कौन है, कौन है वो, सोडियम N11 2 8 1, क्लोरीन 17 तो 2 8 7। इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाला युग्म कौन सा है बाह्यतम कक्षा में, तो बाह्यतम कक्षा में इसके में तो समान नहीं है, इसके में भी देख रहे हैं समान नहीं है, ठीक है नहीं है। ठीक, कैल्शियम का और क्लोरीन का देख लेते हैं। कैल्शियम का 2 8 10, ये भी नहीं है। अरे इसमें कुछ ऑप्शन उल्टा पुल्टा कर दिया, समझे, उल्टा पुल्टा कर दिया, इसलिए इसका जो है नहीं आ रहा, ठीक है कैजी सर जी। अच्छा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बताइए तो फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए है। अभी जस्ट बताते हैं कि आप किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, अगर उसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो मतलब समझ आना है कि वो तत्व क्या है, वो तत्व धातु है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है, तो बाहर में देखिए 1 2 3 है नहीं है, 1 2 3 है नहीं है, 1 2 3 है नहीं है, क्या है इसके बाहर में 2 है, मतलब ये धातु के लिए, क्या जी सर जी। और देख लीजिए, अच्छा ये दोनों क्या है, तो आप कैसे ये दोनों जो है ना, ये और ये निष्क्रिय गैस, ये और ये क्या है कैसे जी निष्क्रिय गैस है, क्यों, क्योंकि दोनों के बाहर में 2 18 वाला सब है, क्या जी सर जी। और ये सब क्या हो गया, ये सब धातु हो गया, ठीक है क्या जी सर, समझ में आ गया ना। चलिए एकदम से बनाते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन तो आप बना दीजिएगा, ये तो एकदम से पहले से बनाए। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, ठीक है, और परमाणु भार 12 कहे जिस इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन की संख्या 6 होगा, कितना होगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाए।
कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तत्व का नाम बताइए। तो 282 सबको जोड़िए ना, 8 2 10 2 12, तो 12 किसका होता है, कैसे 12 होता है, मैग्नीशियम का, ऑप्शन सी राइट आंसर। इसलिए बोल रहे थे आप याद करके रखिएगा, ठीक है। अगर याद होगा तो सब क्वेश्चन बनेगा धाए धाए, नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। कहता है एक तत्व का परमाणु संख्या 8 है, तो ठीक है 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 6 हो जाएगा, 2 6, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्या जाएगा, ऑप्शन बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बना रहा, बताइए ना, क्वेश्चन बनना चाहिए। कहता निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। देखिए धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होगा, जिसके लास्ट में 1 2 3 होगा, मतलब धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके लास्ट में 3 है, मतलब ये है। इसके लास्ट में 1 है, ये भी धातु का है, ये भी धातु का, लेकिन कहता है कौन नहीं है, नहीं वाला कौन हो जाए, ये हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 होगा तो हमको समझ जाना है कि वो धातु है। 5 6 7 रहेगा, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे क्या रहेगा, वो अधातु है। और 8 18, ठीक है, 32 2 रहेगा, समझ जाएंगे निष्क्रिय गैस है, ठीक है। ये सब ट्रिक है, इसलिए बोले थे कि एक बार एकदम से आप जान लीजिए तो सब। अच्छा ये क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। रासायनिक जो प्रकृति निर्भर करता है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन पे करता है, लेकिन किसी तत्व का रासायनिक गुण जो निर्भर करता है, वो रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। कजी सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, ये तो एकदम से बना ही लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। 17 का यानी कि 2 8 7 होगा, नहीं होगा कैजी सर जी, तो यही 2 8 7 होगा। 2 8 7 किधर है कैजी सर जी, ये हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं जा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये प्रीवियस क्वेश्चन था, ठीक है कैजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु है। हम आपको बोले थे जो भी निष्क्रिय गैस है वो एक परमाणु अणु होते हैं, और निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी होती है, तो आपका सही 6 होता है। निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी होती है, आपका सही 6 होता है, और उसमें से निष्क्रिय गैस कौन सा है, आर्गन हो जाएगा। तो आर्गन एक परमाणु है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर आप बता दिए ना तो समझ जाएंगे आप पूरे कहानी अभी तक का समझे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 15 कितना होता है, फास्फोरस का, फास्फोरस का 15 होता है, ठीक है कैजी सर जी। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 2 8 5 हो जाए कैजी सर जी। अब क्या कहता है, कहता तत्व की संरचना 3 है, नहीं तत्व की संरचना 3 होगा तो देखते हैं। देखिए बाहर में कितना आ गया, बाहर में 1 2 3 4 रहता है तो उसकी संरचना 1 2 3 4 होता है, लेकिन बाहर में आ गया 5 6 7 8। तो अभी जस्ट बताया कि जब बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 8 रहे तो संरचना निकालने का विधि क्या है, 8 माइनस बाहरी कक्षा। तो 8 माइनस बाहरी कक्षा कितना आ जाए, 5 यानी कि 3। तो हाँ जी संरचना है तो उसका 3 है, यानी कि ये बात सही है। अच्छा तत्व अधातु है, तो अभी जस्ट हम बताते हैं कि अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 रहे तो वो तत्व अधातु होता है। वो तत्व क्या होता है, अधातु होता है। इसके बाहरी कक्षा में देखिए 5 6 7 है तो ये तत्व क्या हो जाएगा, ये अधातु है। ये क्या है, अधातु है। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है क्या जी सजी बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखा जाए तत्व वर्ग 15 का तत्व है, नहीं वर्ग 15 का ये तत्व नहीं है, ठीक है कैजी सर जी। तो इसका क्या हो जाएगा, ओ बी और सी सही होगा। इसका ऑप्शन थोड़ा सा गलत डिसीजन लिया गया था, ठीक है कैजी सर जी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता तत्व जिसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के परमाणु में के नाभिक में जो है ना न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता है, इस बात को एकदम से याद रख लीजिए, ठीक है कैजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में क्या आता है। तो यूरेनियम का क्या था, किसका, यूरेनियम का, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बिहार डीलर का PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और जो अंदर में होता है उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है कैजी सर जी। बात बिल्कुल समझ में आ गया कैजी सर जी। एक क्वेश्चन है टाइटेरियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है कैजी सर जी, तो इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा, ठीक है कैजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि एक्स परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तो परमाणु क्या होगा। तो जोड़ लीजिए 8 2 10 7 17 यानी कि क्लोरीन हो जाएगा। क्या जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। एक्स कोई परमाणु, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो इसका परमाणु कैसे याद करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 8 2 10 7 17 हो गया। 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है, यानी क्लोरीन के बारे में ये बात कहा गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझे
क्या जी सर, बढ़िया तरीके से समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है कैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटली क्वेश्चन आपसे बना के नहीं बना, अरे बताइए ना, बना के नहीं बना, ईमानदारी से कैसा जी, सब बन गया, सब बन गया। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन आप नहीं बना, ठीक है। अब देखिए टोटली क्वेश्चन आप बना चुके हैं, यहाँ से क्वेश्चन 1 की शुरुआत किए थे, हम इसको एकदम से बना लिए हैं, ठीक है। ये उसके बाद क्या है, 2 भी हम बना लिए, 3 भी बना लिए, 4 भी बना लिए। सब समझते गए कि नहीं समझते गए, आप बताइए ना। देखिए टाइम लगा है, कंसेप्ट समझाए हैं, तो आपको समझ में आया होगा। जिसको इसका पीडीएफ चाहिए, अच्छा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चुना। देखिए बुझा हुआ चुना CaOH का होल टू को हम बुझा हुआ चुना बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है। और बोलेगा बिना बुझा हुआ तो उससे पानी नहीं देगा, CaO को क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ, ठीक है। कहे जी सर, बिना बुझा हुआ, चूना इसी को बोलते हैं। कहे जी सर, पानी जो मिलेंगे ना पानी, तो उसके बाद हो जाए बुझा हुआ, पानी नहीं मिलेगा उसको कहते हैं बिना बुझा हुआ। इसको बोलते हैं संगमरमर। पूछे संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो आपके संगमरमर का सूत्र जो है ना CaCO3 होता है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। पत्थर पूछ दे, संगमरमर पूछ दे, उसका सूत्र यही होता है। और ये नीचे में तो कैल्शियम। कहे जी सर, नेक्स्ट, एक तत्व जिसकी, अच्छा इसको बना दीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 10 है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 10 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो हम आपको क्या बताते, अगर लास्ट में परमाणु संख्या 8 रहे, 18 रहे, 32 रहे, तो वो निष्क्रिय होता। 2 8 18 32 रहे तो वो निष्क्रिय होता। क्या होता, निष्क्रिय होता, यानी कि अक्रिय गैस होता है, ठीक है। कैसे जी, तो लास्ट में देखिए इसके बाहरी में जो है ना कितना 8 है, ये धातु होगा नहीं, धातु होने के अगर बाहर में 1 2 3 होता तो धातु होता, 5 6 7 होता तो अधातु होता। लेकिन भाई साहब 8 है, तो 8 है तो ये क्या हो जाए, अक्रिय गैस हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, कैजी सजी एकदम से हो जाएगा। लेकिन ये एक तो निष्क्रिय गैस तो है ही है, लेकिन 5 6 7 8 रहता तो वो अधातु भी होता। वो क्या होता, अधातु भी होता है, यानी कि ये अधातु भी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2 होता। ये पिछले क्लास में बताए थे। और जिप्सम का सूत्र पूछ देगा तो जिप्सम का सूत्र ये होता, ठीक है। कैजी सर जी, और ये धोवन सोडा का सूत्र Na2CO3 इंटू TnH2 किसका आता है, धोवन सोडा का। ब्यूटेन जिसका अणुसूत्र C4H10 है, उसमें कितने सहसंयोजी बंधन है, इसमें 13 है। कितने हैं, 13 सहसंयोजी बंधन है। इसमें ब्यूटेन में कितना होता है, 4 कार्बन, तो ऐसे होगा 4 कार्बन, इसमें एगो हाइड्रोजन, यही है, नहीं है, ये नहीं है, वो है कि नहीं। कैसे सर जी, ये संयोजी एगो ऐसे मिलाया, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, उसके बाद इसमें 11 गो, उसमें इसमें 12 गो, उसमें इसमें 13 गो। 13 गो हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट ये बना लिए, नेक्स्ट बना लिए, नेक्स्ट बना लिए, ये भी बना, अच्छा ये नहीं बना, ये नहीं बना, एक मिनट एक मिनट। निम्नलिखित में कौन मैग्नीशिया का दूध है, ये पिछले सेशन में बताए थे, MgOH का होल टू पूछा हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन बी राइट आंसर। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया का कौन सा बंधन बनाता है, तो ये जो बंधन बनता है आयनिक बंधन बनाता है। कौन सा आयनिक बंधन, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट ये बना लिए, ये भी बना लिए। एथोनिक अम्ल का साधारण नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। क्या नाम है, एसिटिक अम्ल है। ये तो पिछले वाले सेशन में बताए थे, नहीं बताते काजी सर जी, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट ये तो बना लिए, बना लिए। एवोगाड्रो का स्थिरांक का मान कितना होता है, इसको याद कर लीजिए, 6.022 गुना 10⁻+23 होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट ये बना लिए। जो नहीं बनाया उसको देखते चले जाएंगे, नहीं क्या जी सर जी, ऐसे में टाइम लग जाएगा, ऐसे में एकदम से टाइम लग जाएगा। हम ही यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या, काजी सर जी बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ताकि कम समय में एकदम से बढ़िया से पढ़ लेंगे। हालांकि लगभग लगभग अब सब क्वेश्चन आप लोग बनाए ले। एक क्वेश्चन ये छूट गया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है, C2H4 को। और ये मोस्ट VBI, मोस्ट VBI, क्योंकि 10 बार पूछ रखा, कितना बार, 10 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बात भी एकदम से जान लीजिए। एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है, देखिए जो तत्व होता है ना उसका संकेत होता है, जो तत्व होता है उसका संकेत होता है। जैसे कि आप जितना भी अभी लिखाए थे, हाइड्रोजन, एच, हीलियम, लिथियम, ये सब तत्व था। जो यौगिक होता है ना, यौगिक का फॉर्मूला बनता है, यौगिक क्या होता है, सूत्र होता है, जिसका भी फॉर्मूला बनेगा वो यौगिक होता है। क्या जी सर जी, जैसे कि जल का फॉर्मूला होता है H2O, ये क्या यौगिक है।
कली चूना का भी फॉर्मूला बताए थे, CaO। संगमरमर का CaCO3 होता है। ये है हवा, क्या है, हवा एक मिश्रण, हवा क्या है, मिश्रण है। ये यौगिक नहीं है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। काजी सजे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। कहता है निम्नलिखित तो सही रासायनिक सूत्र, इसको छोड़ देते हैं, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। काजी सजे उसके बाद और देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित धोबिया सोडा का सही सूत्र क्या है, अभी जस्ट बताते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काजी सजी बात बिल्कुल सही आंसर है। लाइम जल का सूत्र क्या होता है, लाइम जल का सूत्र होता है CaOH का होल 2, पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। लाइम जल का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल 2 होता है, क्या होता है, CaOH का होल 2 होता है। और रासायनिक प्रतिक्रिया में AQ किसका संकेत होता है, तो AQ से क्या होता है, एक्वा होता है, एक्वा होता है, क्या होता है, एक्वा, AQUA, एक्वा का मतलब क्या होता है, एक्वा का मतलब होता है जल, क्या होता है, जल होता है। कैजी सर जी, यानी कि ये जलीय विलयन को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन आप बना चुके हैं। आज का सेशन काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए लंबा हो गया क्योंकि मैंने 2-3 चैप्टर को मिक्सलेनियस करके पूरे के पूरे पढ़ा दिए। हम सोचे कि पूरे कंसेप्ट, पुराण संरचना का पूरे कंसेप्ट ही आप जान जाइए, ताकि अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो 100% यहीं से आएगा, इसी क्लास से आएगा, छूटना नहीं चाहिए। तो ये क्लास सभी के लिए था, बिहार DLED, बिहार पुलिस वाले भी इनको देख सकते हैं अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। साथ ही साथ जो है बिहार BED वाले या फिर दुर्गा वाले, जितने भी एग्जाम में साइंस पूछा जाता है, वो सभी स्टूडेंट इस क्लास को देख सकते थे। ये सबके लिए है, ठीक है। कजी सजा, और खास तौर पे तो ये बिहार DLED के लिए तो कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। बेसिक तरीके से हमने पढ़ाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। अगर आपको ईमानदारी से बताइएगा, समझ में आया, क्लास अच्छा लगा है, तो क्लास को लाइक कीजिएगा और कमेंट बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। दूसरी बात, अगर कहीं पे डाउट आता, कोई बात समझ में नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। बाद में जो है जिसको PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और जो न्यू स्टूडेंट है तो यहाँ पे रेगुलर जो है MCQ सीरीज चलता है, ठीक है, साइंस का, आप उसको टिक लगा सकते हैं। और जान लीजिए, जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना। डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिएगा, टोटल वीडियो आ जाए, जितना भी अभी साइंस का MCQ क्वेश्चन कराए हैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। अब 2 क्लास और रहा है, 2 छोटा क्लास करेंगे 30 से 40 मिनट का, तो उसके बाद केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।